नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। जो चैप्टर नंबर 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आने वाले हैं। इसके लिए ये चैप्टर को करना बहुत कंपलसरी है। ये चैप्टर को बार बार रगड़ा जाए। ये चैप्टर में से करीबन अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने? अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आने वाले हैं। तो आपका ये अगर चैप्टर प्रॉपर कर लेंगे तो आपका सिलेबस अप्रोक्सीमेटली 15% क्लियर हो जाएगा। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो आइए मेरे दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं बीगेस का चैप्टर नंबर 2। जो चैप्टर नंबर 2 का नाम है सरफेस प्रिपरेशन एंड मेथड एंड स्टैंडर्ड। देखो, सरफेस प्रिपरेशन बाय मीन्स सरफेस प्रिपरेशन का मीनिंग ही यही होता है कि क्लीनिंग, सरफेस को क्लीन करना, रस्ट वगैरह रिमूव करना, बाद में पेंट एप्लीकेशन वगैरह बाद में अप्लाई करने का। लेकिन पहला काम सरफेस को क्लीन करना है बाय सेल्फ, ये नाम ही ऐसा दिखाता है। तो आइए मेरे दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। वेलकम माय फ्रेंड, मैं हूं विशाल दांगलिया, आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा यूट्यूब चैनल है वेल्डिंग नॉलेज। हम यहां पे पूरा का पूरा कोर्स करवाते हैं और यहां पे कोई फीस नहीं है, वो तो आपको भी पता है। यहां पे रहने का सब चीज सुविधाएं है, खाली फूड आपके स्कोप में रहेगा, हमारा कोई फीस नहीं है। ठीक है, ओके। जिन लोगों को टेक्निकल कोई डिस्कशन करना है, जिन लोगों को एनडीटी लेवल 2 या लेवल 3 का ट्रेनिंग लेना है, जिन लोगों को एनडीटी का सर्टिफिकेट रिन्यूअल करवाना है, जिन लोगों को बिगेस का करना है, सीस्वीप करना है, या तो एपीआई का क्वेश्चन बैंक चाहिए या तो वो करना है, तो यहाँ पे दीपेश पटेल का नंबर है और मेरा भी यहाँ पे नंबर है विशाल दामलिया। दोनों में से किसी का कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको वो मिल जाएगा। समझो, हम लोग सेशन इतने अच्छे से कर रहे हैं, तो मैंने खुद क्वेश्चन बनाए हैं इसके, तो वो क्वेश्चन जो है एकदम प्रूफ रहेंगे। आप उसको करेंगे तो आपका मोस्टली डाउट भी क्लियर हो जाएगा और आप पास होने के चांस भी है। देखो, एपीआई का बात करें तो एपीआई में भी बहुत सारे क्वेश्चनरी होते हैं। एपीआई 510, 576, 53, 936 ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। हमने खुद बनाया है, हमारा पूरा डिपार्टमेंट की टीम ने पूरा मिलके एक एक क्वेश्चन को छाट के रखा है और ऐसे बहुत सारे। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको बहुत सारे 2000 क्वेश्चन से भी ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन जो एक्चुअल क्वेश्चन है 600 या 300 क्वेश्चन कुछ रहते हैं, उसको आप करेंगे। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाईलाइट बुक करिए, क्वेश्चन बैंक स्टडी करिए, पास। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर जो 2 है। वो ये तो आपको पता ही है कि एग्जामिनेशन बिगेज जो है पेंटिंग इंस्पेक्टर का कोर्स है, पेंटिंग और कोटिंग इंस्पेक्टर का कोर्स है, और उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर है थ्योरी जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, दूसरा पेपर है प्रैक्टिकल, उसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं। मिला के ऐसा अगर समझा जाए तो 50 + 50 दोनों मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं। बिगेस का अभी करंट फीस जो है, अभी मैं जो सेशन कर रहा हूं तो ये 2022 का अभी करंट में फीस बिगेस का बोलूं तो TWI इसका एग्जाम करवाता है। ठीक है, तो TWI का अगर फीस है तो बोला जाए तो 1,33,000 फीस है खाली TWI का। ओके, अभी आप TWI से थोड़ा हट के बात करें तो कोई इंस्टीट्यूट आप जाएंगे तो शायद आपको 25 से 30 हजार इंस्टीट्यूट में देना पड़ जाए। अगर आपको इंस्टीट्यूट नहीं जाना है तो मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन देता हूँ वो आप क्वेश्चन करिए। मैं यहाँ पे जो सेशन करवाता हूँ वो पूरा का पूरा 21 से 22 चैप्टर है, वो 22 चैप्टर फिनिश करिए और सीधा एग्जाम देने जाइए, सीधा पास। कुछ भी यहाँ टेक्निकल डाउट है, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं समझ में आता है तो यहां पे आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए और एग्जाम देने के लिए जाइए। हाँ, रही बात फॉर्म की, तो फॉर्म यहां पे मैं आपको सैंपल भी देगा, दूसरा भी फॉर्म देगा, दोनों देख के भर दीजिए। अदरवाइज दीपेश पटेल को कांटेक्ट करेंगे तो आपको फॉर्म भी ऑनलाइन भरवा देगा, तो कोई मसला नहीं है इंस्टीट्यूट जाने का। ओके, जिसके पास पैसा है उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, जिसके पास पैसा है वो डेफिनेटली जाओ, लेकिन हम लोग इसके लिए बोल रहे हैं स्किल इंडिया मूवमेंट। स्किल इंडिया मूवमेंट मतलब किसी के पास पैसा नहीं है, जो पुअर कक्षा में आता है, जो मिडिल क्लास फैमिली में है, वो पैसा नहीं भर सकता है। शायद वो 1,33,000 तो बहुत मुश्किल से कर देगा, लेकिन बाद में जब इंस्टीट्यूट में फीस भरने का 25 से 30 हजार का बात आएगा तो शायद वो पैसा ना बन पाए। तो वो पैसा बचाने के चक्कर में हम लोग ये सेशन यूट्यूब में डालते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पे टोटल में देखा जाए तो यहां पे 23 चैप्टर है, तो टोटल 23 चैप्टर का हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी मैंने परसों कर दिया है। ठीक है, तो यूट्यूब में भी अवेलेबल है, तो आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। 1 घंटा का ऐसा कुछ है, 1 आवर्स का पूरा चैप्टर है। तो ये चैप्टर में हम 2 पार्ट करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। देखो, सरफेस प्रिपरेशन बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसका हम 2 पार्ट करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आप वो पूरा का पूरा पार्ट कर लीजिए। ठीक है,
नमस्कार दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे सरफेस प्रिपरेशन मेथड एंड स्टैंडर्ड। सबसे पहले यहाँ पे मैं जो लिखा है वो यहाँ का बुक का थोड़ा बहुत सेम टू सेम ही है, नया कुछ रॉकेट नहीं है। ये मैं जो आपको बुक दिखा रहा हूँ बिगेस्ट सीसी पेंटिंग इंस्पेक्टर ग्रेड 2 जो TWI का ही बुक्स है, ठीक है। मैंने उसमें कुछ फिगर्स ऐड किए हैं, बाकी लिखा हुआ है, कुछ एल्गोरिदम थोड़ा चेंज किया है, नया कुछ है नहीं। तो आप इस बुक को भी रटा कर सकते हैं, बुक को भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ये चैप्टर को भी मैंने जो PPT बनाया है उसको भी कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोरोजन रिएक्शन, देखो जब प्रोडक्ट आपका कोरोजन रिएक्शन होगा कब, तो अदर कंटामिनेशन, जब कंटामिनेशन उसमें लगेगा तब, वेयर द लेफ्ट द सब सरफेस सबस्ट्रेट द पेंट अप्लाइड ओवर देम। अगर मेरे यहाँ पे कोई एक प्लेट पड़ा है, ठीक है, ये प्लेट है या फ्लैंज है जो भी है, अभी यहाँ पे मैं आपको फ्लैंज दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऑफलाइन वाले तो अभी देख सकते हैं, ऑनलाइन वाले यूट्यूब में देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लेट है, देखो मैं ये दिखा रहा हूं, प्लेट है, ये फ्लैंज है, ठीक है। इसमें समझो वहां पे कोरोजन पहले से ही भाई अपना कुल्ला टिका के बैठा है, कोरोजन बैठा है या तो कोई डस्ट बैठा है, और आपने क्या कर दिया है, सीधा ऊपर पे पेंट अप्लाई कर दिया है। क्या किया है, सीधा पेंट अप्लाई कर दिया है, तो उसकी वजह से कोरोजन अंदर से टूट, अंदर से वो रिएक्शन करेगा। मैंने पहले चैप्टर में समझाया, सल्फेट क्रोमियम, जो सॉरी नॉट क्रोमियम, क्लोराइड एंड सल्फाइड जो है वो बाहर का एटमॉस्फेरिक वहां पे खींचेंगे, तो पेंट के अंदर जो रिएक्शन स्टार्ट होगा और वो पेंट को फाड़ेगा और ब्लिस्टर जैसा सेटअप होगा। तो कंटामिनेशन की अगर बात करें तो कंटामिनेशन में सब चीज आता है, ऑयल, डस्ट, ग्रीस, पेंट, नॉट पेंट, ऑयल, डस्ट, ग्रीस, और दूसरा आप बोल सकते हैं कि ग्रीस तो है ही, दूसरा आप क्या बोल सकते हैं, हाइग्रोस्कोपिक साल्ट, उसको भी आप ले सकते हैं। टेम्परेचर हाई बढ़ गया है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये जो कंटामिनेशन है उसके ऊपर सीधा आप पेंट अप्लाई कर देंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो एडेजन ऑन द कोटिंग एंड द कोटिंग लाइफ विल बी फेयर टू सेटिस्फैक्टरी। अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया, ये प्लेट में दिखा रहा हूं वैसा प्रोडक्ट आपने लिया, उसमें से सरफेस प्रिपरेशन नहीं किया और सीधा ही आपने पेंट अप्लाई कर दिया, तो सीधा पेंट अप्लाई करने के बाद वो कोटिंग जो हुआ है वो प्रॉपर नहीं होगा, वो आपका सेटिस्फेक्शन से तो कहीं, कोटिंग लाइफ जो है ना, कोटिंग लाइफ उसका सेटिस्फेक्शन से कहीं दूर तक आप रहेंगे। मतलब यहां पे इसका मीनिंग ये है, बाकी हम लोग हमारी देसी लैंग्वेज में बोले तो भाई वो प्रॉपरली सेटिस्फाइड क्वालिटी नहीं मिलेगा आपको, वो थोड़ी टाइम के बाद वहां से टूटेगा, वहां पे वो रस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल बात, ठीक है। ओके, सरफेस प्रिपरेशन इन्वॉल्व रिमूविंग दिस कंटामिनेशन एंड सब इंस्टेंट इंक्रीजिंग द एरिया अवेलेबल फॉर एडेजन एंड रफनिंग ऑफ द सबस्ट्रेट। अभी क्या होगा, सरफेस प्रिपरेशन क्या करेगा, सरफेस प्रिपरेशन में ये सब चीज रिमूव होगा। पहले कंटामिनेशन, ऑयल, डस्ट, ग्रीस, सब चीज रिमूव होगा। रिमूव होने के बाद फिर क्या होगा, वो एडेजन एक कायम होगा। एडेजन मतलब एक चिपकना, दो चीज चिपके हुए हैं उसको तोड़ने के लिए, उसको दो चीज को अलग करने के लिए जितना फोर्स लगता है उसको एडेजन बोलते हैं। एडेजन सिंपल लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में बोलूं तो भाई चिपक जाना, वो इसका फोर्स जो लगाते हैं, वो दो चिपका हुआ चीज को फोर्स लगाते हैं, वो जितना फोर्स लगा है उसको एडेजन बोलते हैं, ठीक है। एडेजन मतलब चिपक जाना, ठीक है। एडेजन, रिमूविंग द सरफेस कंटामिनेशन, ये सब आ गया। रफनेस आप क्रिएट करेंगे तो ही आपका एडेजन अच्छा रहेगा। रफनेस प्रॉपर करेंगे। रफनेस में क्या करते हैं आप, रफनेस में आप एरिया बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एरिया बढ़ा रहे हैं। खाचा खुची अगर इसमें बढ़ेगा, ऊपर नीचे एरिया बढ़ेगा, उसके ऊपर पेंट आएगा तो पेंट है ना एक एडेजन की तरह चिपक जाएगा, अच्छे से फोर्स की तरह एक चिपकेगा। अगर प्रॉपरली तरीके से वो चिपक गया है तो आपका पेंट सिस्टम बहुत अच्छा है। ओके, अभी यहां पे गुड सरफेस प्रिपरेशन, अगर जितना अच्छा सरफेस प्रिपरेशन करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं, आपका बहुत अच्छी बात बनेगी। अगर जितना अच्छा सरफेस प्रिपरेशन करेंगे उतना पेंट अच्छा चिपकेगा, तो उतना मटेरियल जो है और लॉन्ग टाइम के लिए जिएगा, ठीक है। अगर देसी लैंग्वेज में बोलूं तो जो हमारा प्रोफाइल है यहां पे लिखा है ना कि भाई गुड सरफेस प्रिपरेशन ग्रेड, डिग्री ऑफ क्लीनिनेस, सरफेस प्रिपरेशन ऑफ ग्रेड मतलब डिग्री ऑफ क्लीनिनेस। दूसरा एक ऐसा है डिग्री ऑफ क्लीनिनेस, हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सरफेस प्रिपरेशन और डिग्री ऑफ क्लीनिनेस बोलते हैं, ठीक है, बीगेस वाले लोग। ओके, अभी डिग्री ऑफ क्लीनिनेस अलोंग विद द सुटेबल सरफेस प्रोफाइल कैन बी 10 ईयर एंड टिपिकल फॉर कोट पेंट सिस्टम। अगर लॉन्ग टर्म की बात कर रही है, अगर बिगेस का अगर मैं यहाँ पे कोर्स करवा रहा हूं तो बिगेस का अगर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 10 ईयर।
अगर मीडियम टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म की जगह मीडियम टर्म की बात करें तो 5 साल, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 2 साल। ये सब चीज जो है ना वो आने वाले टाइम में मैं चैप्टर नंबर 23 में PA 10 करके पैराग्राफ 10 करके है, ठीक है, मैं यहां दिखा रहा हूं, देखो ये PA 10 जो है वो आने वाले टाइम में आएगा, तो वहां पे ये सब चीज बात लिखी हुई है कि 10 साल का मतलब क्या, 5 साल का मतलब क्या, 2 साल का मतलब क्या। अगर आप प्रॉपर सरफेस प्रिपरेशन करेंगे और अच्छे से काम करेंगे तो 10 साल आपका मटेरियल जिएगा। अगर वही चीज आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे तो मीडियम के लिए जिएगा, मतलब 5 साल के अप्रॉक्स। और अगर आप अच्छा काम ही नहीं कर रहे, खाली ऊपर पेंट लगा के निकल जा रहे, तो शायद वो 2 साल के लिए ही जिए, तो शॉर्ट टर्म उसको बोलते हैं, ठीक है। ओके, अभी बात करते हैं यहाँ पे 6 ईयर का, वो सब जिएगा, वो अलग बात है। देयर आर 2 फैक्टर नीड टू बी कंसीडर व्हेन इंस्पेक्टिंग द सरफेस प्रिपरेशन। सरफेस प्रिपरेशन करना है तो 2 फैक्टर आपको ध्यान में रखना है। पहला फैक्टर है डिग्री ऑफ क्लीनिनेस, दूसरा है डिग्री ऑफ रफनेस। ये दोनों चैप्टर के ऊपर ही पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड है, ये दोनों टॉपिक को ही हमको समझाने के लिए पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है। अभी डिग्री ऑफ क्लीनिनेस मतलब मटेरियल क्लीन करना है, ठीक है। डिग्री ऑफ रफनेस मतलब एरिया बढ़ाने की बात चल रही है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट आएंगे तो हम देखते जाते हैं, ठीक है। देखो आपको देयर आर 2 फैक्टर नीड टू बी कंसीडर व्हेन इंस्पेक्टिंग द सरफेस प्रिपरेशन। जब सरफेस प्रिपरेशन करते हैं तो आपको दो फैक्टर को ध्यान रखना है। पहला डिग्री ऑफ क्लीनिनेस, दूसरा है डिग्री ऑफ रफनेस। इसको दूसरा नाम है सरफेस प्रोफाइल। अगर ये चैप्टर में जहां पे प्रोफाइल वर्ड आया तो आपको डिग्री ऑफ रफनेस ही समझना है, ठीक है। If the specification give the criteria both of this factor, अगर स्पेसिफिकेशन में ये दोनों क्राइटेरिया दिया गया है तो इंस्पेक्टर्स ड्यूटी के ये दोनों को आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये पेंटिंग इंस्पेक्टर जो है उसी को फॉलो करना है। देन क्वालिटी इज नॉट अचीव्ड until both criteria satisfy। अगर ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुआ है तो पेंट क्वालिटी प्रॉपरली अचीव नहीं होने वाला है। तो इस चैप्टर का नाम ही बाई सेल्फ ऐसा है, सरफेस प्रिपरेशन मेथड एंड स्टैंडर्ड। सरफेस प्रिपरेशन का क्या क्या मेथड हो सकता है उसकी बात चल रही है, ठीक है। ओके, अभी द सरफेस कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर पेंट एप्लीकेशन सेवरल डिफरेंट वेज। देखो सरफेस प्रिपरेशन करना है तो बहुत सारे तरीके हैं। वो जो तरीके हैं कॉस्ट के हिसाब से है, टाइम के हिसाब से है, अवेलेबिलिटी के हिसाब से है, सूटेबिलिटी के हिसाब से है। तो यहां पे वही लिखा है कि भाई हम लोग सरफेस प्रिपरेशन करेंगे। सरफेस कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर द पेंट एप्लीकेशन सेवरल डिफरेंट वे, ईच आर वेरीज, कॉस्ट के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, इफिशिएंसी के हिसाब से, इजी एंड सूटेबिलिटी के हिसाब से। तो कितने टाइप के मेथड है? 6 और 7 टाइप के मेथड है, ठीक है। पहला ड्राई, एब्रेसिव एंड ब्लास्ट क्लीनिंग। लोगों ने देखा होगा, जो लोग पेंटिंग इंस्पेक्टर यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं उसको पता है कि ब्लास्टिंग कैसे होता है। ये गोज रहता है, वो से वो बहुत प्रेशर से एयर निकलती है, उसके साथ ग्रिट्स वगैरह रहता है, ठीक है ना। वो सीधा मटेरियल से टकराता है, तो मटेरियल से टकराने के बाद उसका जो ऊपर का सरफेस है उसको पिंज होता है, उसको पिनिंग जैसा इफेक्ट होता है और वहां से वो थोड़ा पपड़ी निकल जाता है और मटेरियल थोड़ा वाइट जितना आप ज़्यादा टाइम घुसाएंगे, जितना ज़्यादा आप वो सरफेस को ऊपर वो प्रेशर रखेंगे तो उतना अच्छा क्लीनिनेस आपको मिलेगा। वो तो आने वाले चैप्टर में आएगा तो मैं समझाएगा ही, प्रैक्टिकल भी। तो पहला है ड्राई एब्रेसिव ब्लास्ट क्लीनिंग, दूसरा है वाटर ब्लास्टिंग, तीसरा है हैंड एंड पावर टूल क्लीनिंग, चौथा है फ्लेम क्लीनिंग, पांचवा है पिकलिंग, छठा है वेपर डिग्रीजिंग एंड सातवां है वेदरिंग। तो ये पूरा का पूरा हम लोग डिटेल में एक 1 बाय 1 सीखते हैं। लेकिन ये 7 क्या है? सरफेस प्रिपरेशन के मेथड है। तो हमारा नाम क्या है? सरफेस प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। तो उसका मेथड फॉलो करने के टाइम कौन कौन से स्टैंडर्ड यूज हो गए ना, वो भी हम साथ में देखते जाएंगे ताकि ये चैप्टर क्लोज हो जाए। लेकिन ये चैप्टर किसके ऊपर डिपेंड है? सरफेस प्रिपरेशन का 2 चीज के ऊपर, डिग्री ऑफ क्लीनिनेस एंड डिग्री ऑफ रफनेस, ठीक है। ओके मैडम, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। ओके, ड्राई एब्रेसिव ब्लास्ट क्लीनिंग। देखो ड्राई एब्रेसिव ब्लास्ट क्लीनिंग, तो यहां पे क्या लिखा है? पहला है ड्राई एब्रेसिव ब्लास्ट क्लीनिंग। तो आज जो है हमारा पूरा का पूरा इसके ऊपर फोकस है, ड्राई एब्रेसिव ब्लास्ट क्लीनिंग, ठीक है। ड्राई एब्रेसिव ब्लास्ट क्लीनिंग इज इन्वॉल्व द कंप्रेसिंग द एयर, दूसरा फोर्सिंग अलोंग द होज एंड स्मॉल एपरेटस कोल्ड नोजल। तो आपको इसमें 3 चीज का जरूरत है। एक तो नोजल, ठीक है, ये मैं आपको नोजल दिखा रहा हूं, ठीक है।
ये नोजल, ऐसा नोजल होता है, ऐसा तो नहीं होता है, इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्रूफ रहता है, ठीक है, वरना तो ये नोजल भी फट जाएगा क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। यहाँ पे प्रेशर भी लिखा होगा, ठीक है, 100 psi पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है, और 450 माइल पर आवर्स इतना प्रेशर रहेगा। ये एयर जो आ रहा है ना, एयर के साथ ग्रिड्स होगा, ग्रिड्स अंदर या तो कोई मटेरियल होगा, वो सब चीज, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे यही बात लिखा है, आपका होज होगा और स्मॉल एपरेटस होगा, मतलब एक नोजल होगा और एक कंप्रेस्ड एयर होगा, ठीक है, वो सब चीज से बना हुआ होगा ये। ओके, इसमें प्रेशर कितना होगा? 100 psi पाउंड पर स्क्वायर इंच उसका प्रेशर होगा, और रिजल्ट इन एयर एग्जिस्टिंग एंड नोजल अप्रोप्रिएट 450 माइल पर आवर, इतना उसका स्पीड रहेगा। आप सोचो, उसको हाथ में भी लगाओगे ना तो यहाँ पे ऐसा खड्डा खड्डा जैसा महसूस होगा आपको। और जनरली लोग ब्लास्टिंग देखा है, किसी ने देखा है? चैट बॉक्स में डालिए प्लीज, किसी ने ब्लास्टिंग करते हुए। वो बंदा जो रहता है ऐसा पूरा ऑक्सीजन वाला, पूरा मुंह से ढका हुआ, गोगल्स रहता है, पीछे से पूरा पहना हुआ रहता है सेफ्टी के लिए, ये सब किसी ने देखा है? चैट बॉक्स में डालिए प्लीज, ऑनलाइन वाले लोग चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड, अली खान सर ने बोला है वेरी गुड, चलो देखा है, वेरी गुड, अच्छा है बात है। सुमन अधिकारी सर ने बोला है वेरी गुड, चलो देखा है उसने भी। ओके, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि आप देखे हैं कि नहीं देखे। परवेज मुशरफ भी बोल रहे हैं वेरी गुड, अच्छी बात है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। इफ एब्रेसिव पार्टिकल आर मिक्स विद द एयर, अगर एब्रेसिव पार्टिकल इज मेर, ये जो एयर है उसके साथ मिक्स कर देंगे तो आप सोचो, एक तो इतने स्पीड से 450 माइल पर आवर्स की स्पीड से जा रहा है, प्रेशर है 100 psi, उसमें आप ये पार्टिकल घुसा देंगे। पार्टिकल कौन सा? ये एब्रेसिव पार्टिकल घुसाएंगे, क्योंकि टॉपिक ही है ना, ड्राई एब्रेसिव एंड ब्लास्ट क्लीनिंग। तो ये जो एब्रेसिव पार्टिकल वो एयर के साथ मिक्स करेंगे तो वो कितना स्पीड अप होगा। अगर वो लगेगा तो इसको तो फाड़ देगा, हमारे एंड पे कभी नहीं लगाने का, ठीक है। बहुत सारे लोगों, आज से बहुत साल पहले की बात है, 2012 में एक बंदे को ब्लास्टिंग की वजह से हाथ के अंदर, हैंड जो है ना उसके अंदर थोड़ा बहुत वो जो छोटा छोटा ग्रिड्स होता है ना वो अंदर पहुंच गया था, उसको बहुत सारा उसके ऊपर सर्जरी करके फिर वो सब चीज निकाला। तो ऐसा भी होने का चांसेस है, इसके लिए ध्यान रखने का, हाथ के ऊपर डायरेक्ट नहीं मारने का, वो मेटल के ऊपर मारने का, वो क्योंकि प्रेशर उसका ज्यादा रहता है, वो सब तोड़ देगा, ठीक है। आप सोचो, मेटल को भी तोड़ता है तो हमारा हाथ तो क्या चीज है, हमारा बॉडी क्या चीज है, ठीक है। ओके, दिस एनर्जी इज यूज्ड चिपिंग अवे, तो ये एनर्जी जो है वो चिपिंग अवे माइल स्केल, मटेरियल के अंदर जो माइल स्केल पड़ा हुआ है उसको निकालेगा, एंड अदर डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम द सब सरफेस, मतलब जो मिट्टी वगैरह सब पड़े हैं उसको भी वो निकालेगा। विथ सम एब्रेसिव पार्ट द एनर्जी इज यूज्ड शटरिंग into the small piece and with the other all energy are used in imping into the steel surface। अभी देखो, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है कितना, 450 माइल पर आवर्स का, और प्रेशर है 100, तो वो एनर्जी तो है, तो वो एनर्जी कहां जाएगा? एनर्जी नाइजर कैन क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड, ऐसा रूल्स है ना, तो एनर्जी कहां तो जाना चाहिए ना। तो क्या होगा, जैसे ही वो मटेरियल के ऊपर लगेगा, जैसे ही यहां से होज से आप मटेरियल के ऊपर मारेंगे तो मटेरियल के ऊपर वो टकराएगा, टकराने के बाद वो क्या होगा, वहां से वो जो माइल स्केल है उसको रिमूव करेगा। क्या लिखा है? चिपिंग होगा, वहां पे मटेरियल का चिपिंग होगा। चीजल से हम चिप ऐसा चीज थोड़ा थोड़ा करते हैं ना, तो वो चीजल से चिपिंग करते हैं, वैसा इसमें तो चीजल से भी ज्यादा वर्क फोर्स रहेगा, ठीक है। तो वहां से चिपिंग होगा, वो मटेरियल को उखाड़ फेंकेगा, वो वहां से माइल स्केल को रिमूव करेगा। और दूसरा एनर्जी कहां जाएगा, तो वो जो होज से मटेरियल निकल रहा है, एब्रेसिव निकल रहे हैं, उसके दो पार्ट कर देंगे, तो वहां पे भी एनर्जी थोड़ा बहुत जाएगा और थोड़ा एनर्जी जाएगा मटेरियल का सरफेस निकालने में, ठीक है। तो यहां पे ये लाइन पूरा ऐसा ही लिखा है, ठीक है। ओके, रफनेस द सरफेस एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंक्रीज द एडेजन प्रॉपर्टी। अभी क्या होगा, ये मटेरियल अभी स्मूथ है भाई, ये अभी मैं फ्लैंज दिखाता हूं, ये फ्लैंज अभी स्मूथ है, समझो पीछे की साइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लैंज स्मूथ है। अभी क्या होगा, यहाँ पे मैं वो एब्रेसिव का एयर का दोनों मिक्सअप मारेगा तो ये मटेरियल तोड़ेगा, ये मटेरियल का रफनेस क्रिएट करेगा। पहले स्मूथ था, फिर बाद में जब जैसे ही ब्लास्टिंग होगा इसका, वो स्मूथ नहीं रहेगा, वो एरिया बढ़ाएगा। कैसा होगा, तो ऐसे 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 मटेरियल जो है ना ऐसे ऐसे बन जाएगा, ऐसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसा
मतलब एरिया बढ़ा, एरिया बढ़ा तो एडेजन बढ़ेगा। याद रखो ये क्वेश्चन आएगा आपको, एरिया बढ़ेगा तो आपका एडेजन बढ़ेगा, आपका एक क्वेश्चन आने वाला है, प्लीज आप नोट करिए। ओके, बिकॉज ऑफ द ऑल स्टैंडर्ड रिफर द अमाउंट ऑफ द कंटामिनेशन रिमेनिंग द सरफेस, लॉन्गर टाइम स्पेंड टू द ऑपरेशन, हायर डिग्री ऑफ क्लीनिनेस। उसने नया कोई नहीं लिखा है, उसने ऐसा ही लिखा है। कोई भी स्टैंडर्ड ले लो, उसमें यही कहा गया है कि जितनी देर तक आप वो काम करेंगे, जितनी देर तक, जितने टाइम तक, जितने समय तक वो आप उसको मारते रहेंगे, उतना डिग्री ऑफ क्लीनिनेस अच्छा आएगा, उतना एरिया बढ़ेगा, उतना एरिया बढ़ने से आपका डिग्री ऑफ क्लीनिनेस बढ़ने वाला है और आपका एडेजन भी बढ़ने वाला, क्योंकि डिग्री ऑफ क्लीनिनेस बढ़ा तो आपका एडेजन भी बढ़ेगा। तो इसी के लिए लोग बोलते हैं ना, ऐसे 2.5 करो, 1.5 करो। कभी कभी काला काला मेटल दिखता है तो भी ब्लास्ट बराबर लोग ओके करते हैं, कभी कभी उससे थोड़ा व्हाइट लेके आओ, ऐसा हमको कभी क्लाइंट रिक्वायरमेंट देता है ना, ऐसा नहीं 2.5 लेके आओ, थोड़ा और अच्छा करो, और अच्छा करो। मतलब वर्कर को, या तो वो जो आदमी है, जो वर्कर है, उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देर तक एक ही जगह से ऐसे 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 खोरसना पड़ेगा। मतलब यहां ये पाइप है, ठीक है, पाइप तो अभी मैंने दिखाया था ना, तो देखो ये पाइप है, ये पाइप से ऐसे मारते रहना पड़ेगा। ज्यादा देर तक मारोगे तो ज्यादा डिग्री ऑफ क्लीनिनेस मिलेगा, कम देर तक मारोगे तो कम डिग्री ऑफ क्लीनिनेस मिलेगा। नया कोई रॉकेट इसमें नहीं है। एब्रेसिव, ये जो है इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। ये टेबल को रट्टा ही मारना है, ये टेबल को आपको समझना ही है। ये टेबल के ऊपर 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन आएंगे ही, लिख के ले लो, इसमें से ही आएंगे, ठीक है। एब्रेसिव, एब्रेसिव कम्स इन मैनी फॉर्म एंड कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल डिफरेंट वेज। तो उसके बहुत सारे फॉर्म है, लेकिन उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है। नॉन मेटालिक, मेटालिक एंड एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट, ठीक है। नॉन मेटालिक को माइनर मिनरल बोलते हैं। एक्सपेंडेबल, एक्सपांडेबल नहीं है, याद रखो, एक्सपेंडेबल है वो, एक्सपेंडेबल। और ये जो मेटालिक है वो साइक्लेबल एंड एग्रीकल्चर है। तो ये जो मैं अभी बोला, एयर के साथ हम कुछ चीज को मिक्स करना है, तो वो जो मिक्स है ना, उसकी बात चल रही है। कभी कभी कुछ लोग कॉपर स्लैग उसमें मिक्स करते हैं, कभी कभी निकल स्लैग मिक्स करते हैं, कभी बॉयलर स्लैग मिक्स करते हैं, कभी ग्लास बीड्स मिक्स करते हैं, कभी एक्वामरीन या तो ओलिवाइन मिक्स करते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया था एक्सपेंडेबल। याद रखो, आपको रट्टा ही करना है, इसको एक्सपेंडेबल ही बोलना है। इसमें से 2 क्वेश्चन आने ही वाले हैं कंपलसरी। ओके, मेटालिक रिसाइक्लेबल, मेटालिक रिसाइक्लेबल में ACI अनग्यूरर चिल्ड आयन होते हैं, दूसरा है स्टील ग्रिड्स भी होते हैं, तीसरा स्टील शॉट होते हैं, चौथा ग्रिड्स एंड शॉट दोनों का कॉम्बो मिक्सअप होते हैं, और गार्नेट। तो एक क्वेश्चन इसी का आएगा, गार्नेट का, ठीक है। अभी यहां पे क्या लिखा है मैं आपको पहले धीरे धीरे समझाता हूं। नॉन मेटालिक एक्सपेंडेबल, एक्सपेंडेबल, ठीक है, एक्सपेंडेबल। तो नॉन मेटालिक एक्सपेंडेबल मतलब ये तो मेटालिक नहीं है, पहली बात ये हो गया। एक्सपेंडेबल मतलब वो एक ही बार यूज करना है, उसको दूसरी बार यूज नहीं करना है। लिखना है तो पेंसिल से लिख लो, क्या करना है, इसको एक ही बार यूज करना है, दूसरी बार यूज नहीं करना है। एक बार डाला तो खलास हो, खत्म, उसको फिर यूज नहीं करना है। ये जो है रिसाइक्लेबल, उसमें क्लींसिंग यूनिट यूज करते हैं। क्लींसिंग यूनिट मतलब ऐसा रिसाइक्लेबल, मतलब समझो आपने एक बार होज में से, समझो ये स्टील ग्रिड डाला, होज में से एयर में एक आपका वो है, उसमें से आपने डाला, अभी डालने के बाद मारना स्टार्ट किया तो वो नीचे गिरा, फिर उसको इकट्ठा करके क्लीनिंग करके अच्छे से क्लींसिंग यूनिट में डाल के फिर अच्छे वापस जो बैलेंस मिला है उसको वापस भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बार कॉपर स्लैग आपने यूज किया तो खत्म, आप दूसरी बार कॉपर स्लैग यूज नहीं कर सकते हैं, निकल स्लैग यूज नहीं कर सकते हैं, बॉयलर स्लैग यूज नहीं एक बार यूज करना है, ओनली टाइम वंस। और फिर दूसरी बात यहां पे आप ये भी लिख लो काउंट करके, ये जो है ओपन में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओपन में यूज कर सकते हैं। दूसरा है क्लोज में यूज कर सकते हैं। ओके, ये ओपन एरिया में ही क्यों यूज कर सकते हैं भाई? ओपन एरिया, ये है क्लोज एरिया, तो ओपन एरिया में यूज करना, क्योंकि आपको वो ग्रिड्स फिर वापस लेना नहीं है ना, वो जो स्लैग है उसको रिटर्न वापस लेना नहीं है, वो मटेरियल ऐसे ही जमीन पे गिर गया तो फिर उसको जाने देना है, इसके लिए वो ओपन में यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ना क्लोज में यूज करना चाहिए, क्योंकि क्लोज में जैसे ही आप यूज करेंगे फिर क्लोज एरिया मतलब एक रूम है, एक ब्लास्ट फर्नेस है, या तो एक ब्लास्टिंग आपने कोई डिसाइड किया हुआ एरिया है, वहां से ही आपको यूज करना है। ये फंडा याद रखो,
क्योंकि वहां पे यूज करेंगे तो फिर आप इकट्ठा करके फिर उसको वापस रीयूज कर सकते हैं ना। ये टेबल में 2 क्वेश्चन, अभी मैं आपको ये बोलूं 2 क्वेश्चन ये टेबल से आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके 3000 रुपये बचे हैं। क्यों? क्योंकि टोटल क्वेश्चन मैंने पहले इस चैप्टर से स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि 100 क्वेश्चन आने वाला है। कितने? 100 क्वेश्चन, 50 थ्योरी 50 प्रैक्टिकल, ठीक है। अभी मैं ये बोलूं कि TWI का फीस है 1,33,000, तो आपका एक क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 1,500 का हुआ, राइट। 100 क्वेश्चन तो अगर 1.33 डिवाइड बाय आप करेंगे तो कितना होगा? 100 करेंगे तो 1.33, मतलब अप्रोक्सीमेट पे खाना रहना आपका 10-15 दिन बिगड़ेगा वहां पे, तो वो सब चीज गिनो तो कॉस्टली आपको देखा जाए तो 1,500 का एक क्वेश्चन है, तो यहां पे आपका 3,000 का काम बनने वाला है। तो याद रखो, ये टेबल को रटा मारी लो, ठीक है। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। इट कैन सीन दैट रिसाइक्लेबल एब्रेसिव, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। रिसाइक्लेबल एब्रेसिव मतलब हम दूसरी बार भी इसको यूज कर सकते हैं उसका, ठीक है। आर मोर कॉस्टली। अभी देखो ये रिसाइक्लेबल है ना, आजकल मार्केट में बहुत कम लोग यूज करते हैं। उसका रीजन क्या? बहुत कॉस्टली है भाई, बहुत पैसा देना पड़ता है। तो हम लोगों ने आगे देखा कि पैसे के हिसाब से भी क्लाइंट सिलेक्ट करता है। फिर क्लाइंट तो क्या, हम लोग खुद अगर मैन्युफैक्चरर हो गए, हम लोग खुद ब्लास्ट करना है तो हम भी पहले सोचेंगे कि भाई पैसा किस में कम जा रहा है, क्योंकि एक तो प्रोजेक्ट ही कम पैसे में मिला है और ऊपर से मैं इसमें ग्रिड्स में वगैरह में ये मैं स्टील शॉट यूज कर लूं और फिर वो स्टील शॉट बहुत महंगा आता है, तो आधा से आधा पैसा तो खाली ये ब्लास्टिंग में ही आपका चला जाए। तो ऐसा नहीं, आपको कॉस्ट के हिसाब से जाना है। क्वालिटी अचीव तो करना ही है, लेकिन कॉस्ट को भी साथ में कंट्रोल करना है। बे कॉस्ट अभी आप यह बोलेंगे 5 करोड़ का मुझे एक जॉब मिला है, 5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला है, वो प्रोजेक्ट का पेंटिंग में ही मैं करीबन 2 करोड़ घुसा दे रहा हूं, तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो आप खाएंगे क्या? ठीक है, इसके लिए आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान रखना है। ओके, यहां पे लिखा है इट कैन बी सीन दैट रिसाइक्लेबल एब्रेसिव आर more costly and therefore justify the cleansing operation before reuse। कॉस्टली है, इसके लिए हम लोगों को रीयूज करना है तो क्लींसिंग ऑपरेशन वगैरह सब करना पड़ेगा। क्लींसिंग ऑपरेशन मतलब क्या? एक तो पहले उसको इकट्ठा करने के बाद उसमें मिट्टी जो रस्ट वगैरह सब चीज, क्योंकि आपने क्या किया, यहां से ऐसे होज मारा और ये फ्लैंज के ऊपर गिरा। फ्लैंज के ऊपर गिरने के बाद वो उसमें से रस्ट भी, फ्लैंज के अंदर रस्ट और सरफेस जो था उसमें मिल स्केल वगैरह सब भी नीचे गया, तो वो भी ग्रिड्स के अंदर आ गया। तो आपको इकट्ठा करना है और क्लीन करना है, उसमें से रस्ट वगैरह निकाल देना है, ठीक है। वो मिल स्केल वगैरह निकालना है। अगर फिर आप क्या करेंगे, जैसे ही मार दिया सीधा ही ऐसे इकट्ठा कर लिया, फिर वापस होपर में डाल दिया, तो उसमें तो एक रस्टेड जो सरफेस था, ये रस्टेड को आपने रस्टेड को क्लीन किया, वो रस्ट फिर वापस वो उसमें ऊपर में गया, फिर वापस वो रस्ट फिर मटेरियल के ऊपर आया। दूसरा कोई मटेरियल का काम करना है तो उसके ऊपर आया, तो रस्ट से आप रस्ट क्लीन कर रहे हैं, ऐसा हो गया है ना। तो ये तो प्रॉब्लम है, ये तो आपका सक्सेसफुल क्लीनिनेस नहीं मिलेगा। इसके लिए क्लींसिंग यूनिट आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, इन द context of this course we are considering following। पहला है सैंड। अभी देखो सैंड को याद रखो, सैंड हमको यूज करना नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ना सैंड, मिट्टी तो बोलेंगे सैंड। तो ये सैंड जो रेत होती है, हमारी लैंग्वेज में हम सिंपल हिंदी लैंग्वेज में बोलेंगे तो मिट्टी होती है। सैंड मतलब एक क्या बोलेंगे, सैंड को रेती वो समंदर के बाहर थोड़ा आता है ना, समंदर के जब किनारे हम चलते हैं तो क्या होता है, सैंड, वो सैंड, ठीक है। वो सैंड आपको यूज करना नहीं है एज अ एब्रेसिव मतलब क्या? एब्रेसिव मतलब वो होज के अंदर जो फोर्स से आने वाला है। हमारा जो चैप्टर का नाम ही यही है, सरफेस प्रिपरेशन। तो क्लीनिंग करने के लिए वो सैंड को यूज नहीं करना है। क्यों भाई? सैंड को तो क्यों यूज तो कर सकते हैं, उसका शेप भी अच्छा है, अच्छा टेढ़ा मेढ़ा है, तो वो तो क्लीन करेगा, तो क्यों नहीं यूज कर सकते भाई? उसके लिए नहीं कर सकते। इट इज नॉट परमिटेड टू यूज सैंड बिकॉज एसआई जो है, एसआई 1657 जो रूल्स है वो ऐसा बोलता है कि आप सैंड अगर यूज करेंगे तो प्रॉब्लम होने का चांस है, आपकी हेल्थ की बॉडी को चांस है, हेल्थ में प्रॉब्लम होने का चांस है। इसके लिए आपको सैंड नहीं यूज करना है। हेल्थ में क्या होगा, वो सैंड है ना टूटेगा। आप घर पे देखो, घर जब आप मकान आपका जो बनाते हैं तब क्या होता है, वो सैंड रहता है, पता है ना, वो ईंटें और उसके बीच सीमेंट और सैंड का दोनों का मिक्सअप करके आप उसको स्टार्ट करते हैं चढ़ना,
ठीक है। अभी क्या होगा, वो जो सैंड है उसको आप तोड़ो, एक सैंड को तोड़ो तो उसमें व्हाइट व्हाइट पाउडर जैसा निकलेगा, तो वो जो पाउडर है ना वो बहुत टफ है, वो हमारी बॉडी के अंदर नाक के वाटों से, यहाँ से नोज के हिसाब से बॉडी के अंदर जाएगा, आपने श्वासोश्वास किया, बॉडी के अंदर जाएगा, फेफड़े में बैठेगा और आपको बीमारी स्टार्ट करेगा। इसी की वजह से ये SI भाई साहब लोग ऐसा बोल रहे हैं, वो यूनिट ऐसा बोल रहा है कि उसको यूज नहीं करना। स्टेट दैट एंड एनी मिनरल यूज एब्रेसिव मस्ट बी रिलीज लेस देन 1%। हाँ, ऐसा सैंड आप यूज कर सकते हैं कि आपको 1% से कम सैंड रिलीज हो, 1% से कम सैंड रिलीज हो, ऐसा यूज कर सकते हैं, लेकिन 1% से ज्यादा रिलीज होगा तो आपकी बॉडी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। सिलिका इंपैक्ट द सिलिका कोजिज न्यूमोनिकोसिस एंड सिलिकोसिस, ये दो बीमारी है, ठीक है। आप इंटरनेट में सर्च मारेंगे तो ये बीमारी के बारे में पूरा डेप्थ में दिया गया है, तो ये दो बीमारी हो सकती है, इसके लिए आपको सैंड यूज नहीं करना है एब्रेसिव के तौर पे। ओके, कोस क्या बोलता है, कोस मतलब क्या है, कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस हजार्डियस ऑफ हेल्थ, बहुत लंबा छोड़ा नाम है, ठीक है, कोस। तो एक क्वेश्चन इसका भी आएगा, ठीक है। ऐसा कौन सा यूनिट है, ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड है जो आपको मना कर रहा है कि सैंड 1% से कम अगर रिलीज होता है। देखो 1% से कम रिलीज होना मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, कोई कंफ्यूज कोई होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एकदम सिंपल है। एयर है, प्रेशर एयर है, उसके अंदर आपने सैंड डाला, सैंड डालने के बाद जैसे ही ब्लास्टिंग स्टार्ट किया तो ब्लास्टिंग से यहाँ से एयर और सैंड दोनों मिक्स होके एकदम झट से टकरा के ये फ्लैंज के ऊपर समझो, या तो एक हीट एक्सचेंजर बॉयलर जो भी है मटेरियल है, प्लेट सरफेस है, उसके साथ टकराया, टकराने के बाद वो टूटेगा, क्योंकि सैंड का छोटा पार्टिकल है वो टूटेगा, टूटने के बाद उसमें से दो पार्ट हो जाएंगे और पाउडर जैसा बन जाएगा। तो ऐसा होगा तो वो पाउडर है उसको भी कैलकुलेट किया जाता है, 1% से अगर कम सैंड रिलीज होगा तो आपको वो यूज नहीं करना है, 1% से ज्यादा है तो यूज नहीं करना है। तो एक क्वेश्चन यहां पे आएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं, 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, ठीक है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन ये चैप्टर का मैंने अभी करवा दिया आपको, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। कोच कंट्रोल द सब्सटेंस ऑफ हजार्ड ऑफ द हेल्थ, रेगुलेशन डू नॉट अलाउड टू यूज द सैंड कंटामिनेशन, सिलिका इन ड्राई ब्लास्टिंग, सैंड इटसेल्फ परफेक्टली सेफ, सैंड थोड़ा सेफ है लेकिन इसमें से जो निकलता है शटरिंग होता है, क्या शेटरिंग का आप समझ लो, शेटरिंग मतलब दो पार्ट होना, उसको टूटना, शेटरिंग मतलब पाउडर फॉर्म जैसा बन जाना, शेटरिंग मतलब एक बड़ा पार्ट है उसको तोड़ेंगे तो 2 पार्ट हो जाएंगे ना, तो ऐसा उसको बोलते हैं शेटरिंग होता है, वो प्रॉब्लमेटिक है, इसके लिए आपको वो यूज नहीं करना है। सबसे बड़ा है आज का टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉपर स्लैग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक क्वेश्चन इसका, ठीक है, लिखना है तो लिख लो। ओके, अभी कॉपर स्लैग बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, इसके लिए मैंने यहाँ पे फिगर के साथ दिखाया, आपको शायद फिगर बराबर दिख रहा होगा, राइट। ओके, अभी देखो कॉपर स्लैग, ऑल्दो द नेम implies the metallic content, the amount of copper in structure is extremely minute, ये नाम जो है कॉपर स्लैग, इसका मतलब है इसमें कॉपर होगा, उसमें स्लैग होगा, लेकिन इसमें कॉपर जो होता है बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। इसके लिए यहां लिखा स्ट्रक्चर एक्सट्रीमली माइन्यूट, मतलब बहुत कम मात्रा में होता है। मिनरल स्मेल्टेड का मतलब जब गर्म होता है, मैं ये पूरा पढ़ता नहीं हूं, ठीक है, आपको खाली ऐसे ही जल्दी बोल देता हूं। कॉपर स्लैग है वो एक्सपेंडेबल नहीं है, ठीक है, एक्सपेंडेबल मतलब वो टूटता है, एक ही बार यूज करना है उसको, ठीक है, वो एक्सपेंडेबल है। यूज इन ओनली वंस, एक ही बार उसको यूज करना है। इट इज शेल्टरिंग ऑन इंपैक्ट, शेटर्स का मतलब मैं समझाया, जब कोई भी मेटल सरफेस से वो टकराएगा तो उसके 2 पार्ट कर देंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं शेटर्स ऑन इंपैक्ट मतलब टकराना, जब टकराएगा तो उसके 2 पार्ट हो जाएंगे। एंड इट इज नॉन मेटालिक है, ये नॉन मेटालिक है, ऑलरेडी हमने टेबल में देखा कि ये नॉन मेटालिक मिनरल्स है, ठीक है, एब्रेसिव है, एक्सपेंडेबल है, तो कॉपर स्लैग की हम बात कर रहे हैं। ओके, अभी ये जो है ना उसमें लिखा हुआ मैं जल्दी पढ़ लेता हूं, बोल देता हूं आपको क्या कहना चाहता है। अभी क्या होगा, मिनरल स्मेल्टेड होगा, मतलब मिनरल गर्म्स होगा। अब मेरे पुरानी कंपनी में था, मैं तो अभी कंपनी का नाम भी बोलता हूं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बिरला कॉपर दहेज में है, गुजरात के दहेज में बिरला कॉपर एक कंपनी है, वहां पे कॉपर है ना स्मेल्टेड होते थे, कॉपर वगैरह, कॉपर उसमें से प्रॉपरली निकाला जाता था, एकदम लावा टाइप का दग रहेगा,
आप उसके नज़दीक भी जाएंगे ना तो भी आपको गर्म लगेगा, भले ही आप 10 मीटर दूर है तो भी आपको गर्म लगेगा, क्योंकि वो एकदम मेल्टेड है, स्मेल्टेड हो चुका है। अभी क्या होगा, स्मेल्टेड होगा, उसको फिर सडनली पानी के अंदर डाला जाएगा छोटे छोटे पार्ट को, फिर उसके ऊपर जो है वो कचरा चिपक जाएगा और जो स्लेग बन जाएगा, इसके लिए उसका नाम कॉपर स्लेग जैसा है। देखो ये काला काला है, देखा ना ऊपर जो है वो, लेकिन थोड़ा सा उसमें कॉपर का भी पार्ट रहेगा, ठीक है। व्हेन द कॉपर इज मेल्ट रन ऑफ द स्लेग रैपिडली कूल्ड इन कूलिंग रनिंग वाटर विच कोज द शेल्टर, उसका टूटेगा शेटर, ठीक है। And the material is supplied in grid form, random, sharp and amorphous. amorphous का मतलब कि उसका कोई शेप एंड साइज नहीं रहेगा, वो कैसे अपने हिसाब से, उसका कोई, आप ऐसा बोलेंगे कि एकदम राउंड है तो राउंड नहीं है वो, आप ऐसा बोलेंगे स्फेरिकल तो वे स्फेरिकल नहीं है वो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। एकदम सिंपल सा, लेकिन उसका शेप कोई नहीं रहेगा, शायद उसका रैंडम हो सकता है, शायद शार्प एज हो सकता है, शायद एमोर्फस जैसा हो सकता है, ऐसा वो ग्रिड फॉर्म में आएगा। कैसा? ग्रिड फॉर्म में आएगा। एक क्वेश्चन इसका आएगा, ठीक है, ओके। एंड वेरी लिटल shatter into the smaller piece impact and shall be used only once, एक ही बार आपको यूज करना है। and discarded in classes and expandable, इसके लिए इसको डिस्कर्ड कर देना है, क्योंकि वो एक्सपेंडेबल क्लासिफिकेशन में, एक्सपेंडेबल क्लासिफिकेशन में उसको जगह दिया गया है, ठीक है, ओके। तो यहां पे मैं कॉपर दिखाया, अभी ये है कॉपर स्लेग। क्या है? कॉपर स्लेग। ये कंटामिनेटेड कॉपर स्लेग मस्ट बी रीयूज। अगर आपको रीयूज करना है इसका तो आपको उसको क्लींसिंग यूनिट में डालना पड़ेगा। देखो ये जो है ना, उसमें काला काला यहाँ पे कुछ कुछ रस्टिंग दिख रहा है, देखा आपने? ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ बहुत सारा मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे, ये रस्टिंग का ये वो है, तो ये रस्टिंग आपको रिमूव करना पड़ेगा। ये मिक्सअप पहले आप, ये फ्रेश है, ये क्या है? ये फ्रेश है, आप ये एक बार यूज कर चुके हैं वैसा है, तो देखो ये रस्टिंग, सॉरी मैं गलत बोला, इसको रीयूज नहीं करना, मस्ट नॉट बी रीयूज, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे गलती हुआ, मस्ट नॉट रीयूज, आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। फंडा याद रखो, मेरा गलती हुआ है यहाँ पे, इसको यूज नहीं करना है, क्लीनिंग करके भी यूज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उसका अलग से ही कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अभी गार्नेट का एक क्वेश्चन आएगा, बहुत घुमाने वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बहुत घुमाएगा आपको। देखो गार्नेट जो है, ये जो टेबल है, इसमें किसमें दिया गया है? कोई बोल सकता है? मेटालिक में दिया गया है। किसमें? मेटालिक में दिया गया है, ठीक है। तो ये मेटालिक में गार्नेट दिया गया है, लेकिन आपको दोनों में गिनना है इसको। भले ही इसमें मेटालिक में दिया गया है, क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा कि भाई ऐसा कौन सा नॉन मेटालिक मिनरल है, ऐसा कौन सा नॉन मेटालिक मिनरल है जिसका हम लोग रीयूज कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन देखो, ऐसा कौन सा नॉन मेटालिक मिनरल, अभी नॉन मेटालिक मतलब यूज नहीं करना है, एक ही बार यूज करना है, ऐसा कौन सा है? उसमें ऑप्शन दिया रहेगा ए, बे, 2, 3 और 4। एक ये देगा, ACI, स्टील ग्रिड, स्टील स्टॉट एंड गार्नेट। तो आपको आंसर ये देना है, गार्नेट आप यूज कर सकते हो, एक्सपेंडेबल भी है, तो आप इसको आंसर देना है। ये जो गार्नेट है ना, भले ही यहां पे नहीं लिखा है, लेकिन दोनों में आपको समझना है, ठीक है, ओके। ऐसा नीचे क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा नॉन मेटालिक मिनरल एक्सपेंडेबल है जो मेटालिक में भी कैटेगराइज किया गया है। तो आपको ये 2, 3 और चौथा है गार्नेट ऑप्शन आएगा, तो भी कर सकते हैं आप। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, तो आप अपने हिसाब से देख लो भाई, ठीक है, ओके। नेचुरली मिनरल क्लास्ड एज बीइंग द डायमंड टाइप। ये डायमंड टाइप है, बहुत हार्ड है, डायमंड टाइप जैसा मिलेगा, डायमंड टाइप मिलेगा मतलब बहुत हार्ड है, वो एक्सपेंडेबल नहीं है, वो टूटेगा नहीं, ठीक है। भले ही यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये दोनों में कैटेगराइज करना है, लेकिन ये एक्सपेंडेबल नहीं है। एक्सपेंडेबल मतलब टूटेगा नहीं, ये गार्नेट जो है वो टूटने वाला नहीं है, उसके 2 पार्ट नहीं होने वाले। ये जो है सब 2 पार्ट होने वाले चीज है, लेकिन इसके कोई पार्ट नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो गार्नेट का भी कोई पार्ट नहीं होगा, लेकिन उसको भी एक्सपेंडेबल भी बोलते हैं, ठीक है, इसको एक्सपेंडेबल भी बोलते हैं। आगे आएगा तो मैं आपको समझाता हूं। अभी देखो, नेचुरल मिनरल क्लासिफाइड इन बीइंग डायमंड टाइप, हार्डनेस एंड कैन बी आइदर एक्सपेंडेबल और रिसाइकल, दोनों में बोला है। देखो यहाँ पे, वहां पे लोचा जो पड़ता है ना, वो यहाँ पे ही लोग
गलत आंसर कॉपर, कॉपर स्लैग आया, सीधा आंसर कॉपर स्लैग। नॉन एक्सपेंडेबल लिखा है, पहला कॉपर स्लैग है, अरे नीचे तो भाई देखो गार्नेट भी है आंसर, तो आपको सीधा कॉपर स्लैग, ओके कॉपर स्लैग आंसर देके निकल जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पे गलती नहीं करना है मेरे भाई, आपको यहाँ पे दोनों में कैटेगराइज किया गया है, एक्सपेंडेबल एंड रिसाइक्लेबल। इफ द सिचुएशन इज जस्टिफाई, अगर मैं सिचुएशन को जस्टिफाई करूं तो इसका ये है, क्लिनसिंग यूनिट आर अवेलेबल इन एक्सट्रैक्ट द क्लाइमेट कंटामिनेंट सो दैट द मटेरियल कैन बी रीयूज। अगर आप क्लिनसिंग यूनिट यूज करेंगे तो आप इसको दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लिनसिंग यूनिट यूज करोगे तो दोबारा यूज कर सकते हैं। तो मेटालिक जो है, यहां पे क्या लिखा है ये टेबल में, तो कि ये मेटालिक जो है, मेटालिक ये सबका क्लिनसिंग यूनिट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये मेटालिक में एक्सपेंडेबल खाली अकेला एक ही है, गार्नेट। तो आपको गार्नेट आंसर डालना है वहां पे। ऐसा हाँ भाई नॉन मेटालिक एक्सपेंडेबल कौन है, कॉपर स्लैग, निकल स्लैग, बॉयलर स्लैग या ऑल ऑन अबव, या तो नॉन मेटालिक एक्सपेंडेबल कौन है, तो स्टील, ग्रिट्स, शॉर्ट एंड दोनों मिक्स, या तो गार्नेट। तो आपको फिर गार्नेट आंसर देना है, समझे। तो डिपेंड ऑन यू, आप कैसा समझते हैं इसको, इसके हिसाब से आप आंसर देके आगे बढ़ना है। इसका आपका एक क्वेश्चन 1500 रुपया लग ना जाए, इसके लिए अच्छे से कर लो। ओके, अभी ये सब चीजें ना मैंने यहाँ पे थोड़ा अच्छे से शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, नया कुछ नहीं, ये आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। ये दोनों चीज आपकी बुक में नहीं, आपकी बुक में तो यहाँ तक है, ठीक है। क्या लिखा है, यूजली अप टू 3 टाइम्स, आप 3 बार उसको यूज कर सकते हैं। क्लींसिंग यूनिट अगर है तो क्लीन करो, फिर यूज करो, फिर क्लीन करो, फिर यूज करो, 3 बार इसका यूज कर सकते हैं। डू नॉट शेटर, डू नॉट शेटर मतलब इसके 2 पार्ट नहीं होने वाले हैं। ऑन इंपैक्ट, इंपैक्ट जब होगा, जब टकराएगा मटेरियल से, मेटल से टकराएगा तो क्लीनिंग करने के लिए, तब उसका पार्ट नहीं होने वाला है। बट डज सफर सम वियर एंड सप्लाई इन ग्रिट फॉर्म, वो थोड़ा वियर करेगा। जब आप क्लिनसिंग यूनिट में डालेंगे ना, तो एक तो बहुत हार्ड है, ठीक है, बहुत शार्प है, तो क्या करेगा वो क्लिनसिंग यूनिट के अंदर के जो पार्ट है ना, उसको भी वियर एंड टीयर करेगा, और एक खुद भी थोड़ा बहुत वियर होगा। तो वियर होना मतलब क्या, वियर होना मतलब समझो पहला ऐसा साइज है तो शायद वो पहले थोड़ा ऐसा बन जाए, शायद वो ऐसा बन जाए, शायद फिर ऐसा ऐसा, मतलब छोटा होते जाना, ठीक है। वियर मतलब छोटे होते जाना। ओके, दूसरी बात, ये थोड़ा टफ है, इसके लिए क्या करेंगे, अगर आप क्लिनसिंग यूनिट में डालेंगे, वहां पे रोटेट होगा, वहां क्लिनसिंग वगैरह क्लीनिंग स्टार्ट होगा, तो वो उसको भी डैमेज करेगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, अभी गार्नेट है, नेचुरल मिलता है, नेचुरली मिनरल है, मतलब मार्केट में से तो लेने की जरूरत नहीं है, जमीन में से ही ऑटोमेटिकली पहले से ही मिलता है। और कैन बी एक्सपांडेबल, ये वर्ड है ना बहुत कंफ्यूज करने वाला का चीज है, ये एक्सपांडेबल, एक्सपेंडेबल, एक्सपेंडेबल है, याद रखो। और रिसाइक्लेबल भी है, रिसाइक्लेबल भी है। और पहले हमने बोला कि भाई ये जो एक्सपेंडेबल है उसको हमको यूज नहीं करना है, लेकिन ये एक अकेला अपवाद है, उसको आपको ध्यान रखना है। और कैन बी रिसाइकल एट डिजायर्ड, अब अगर आपकी इच्छा है कि भाई इसको थोड़ा रिसाइकल करके वापस यूज किया जाए क्योंकि ये कॉस्टली है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। हार्ड लाइक डायमंड, कैसा लिखा है, हार्ड लाइक डायमंड, देखो कितना चमक रहा है, एकदम चकाचक चमक रहा है, तो ये डायमंड टाइप का है और हार्ड है। डायमंड तो आपने देखा होगा, डायमंड बहुत हार्ड होता है, ठीक है। इसके लिए मस्ट बी क्लीन्ड बिफोर रीयूज, आपको अगर यूज करना है तो क्लीन करना है। ओके, रीयूज अप टू द 3 टाइम, 3 बार ही आप रीयूज कर सकते हैं। आपको अच्छा इसमें क्वेश्चन आएगा कि भाई गार्नेट है वो कितनी बार रीयूज कर सकते हैं, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम, तो आप फंसेंगे नहीं, आपको सीधा बोलना है 3 टाइम्स। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इसमें से एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आने ही वाला है। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं लेकिन एक क्वेश्चन आएगा। ओके, सप्लाई इन ग्रिड फॉर्म, तो देखो ये पूरा का पूरा है ना, मैं इतने में लिख दिया है, नया कोई रॉकेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अभी मेटालिक ग्रिड्स, मेटालिक ग्रिड्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेटालिक ग्रिड्स एंड मेटालिक शॉर्ट, ये दोनों कर लेंगे ना तो आपका नैया पार हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, मेटालिक ग्रिड की बात करें, इन दिस कंटेंट स्टील एंड आयरन आर बोथ मेटालिक। देखो मेटालिक ग्रिड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये भी रिसाइक्लेबल है। रिसाइक्लेबल मतलब एक बार यूज कर लिया तो वापस आप उसको क्लींसिंग यूनिट करने के टाइम पे क्लींसिंग कर देंगे, क्लीन करेंगे तो वापस रीयूज भी कर सकते हैं। बहुत हार्ड है, इसके 2 पार्ट नहीं होने वाले हैं, याद रखो, इसके 2 पार्ट नहीं होने वाले हैं। 2 पार्ट किसके होंगे, वो जो टेबल में दिखाया ना नॉन मेटालिक वाले, कि भाई कॉपर स्लैग, निकल, बॉयलर, निकल स्लैग, बॉयलर स्लैग और ग्लास बीड और
एक्यूमरीन ऐसा करके जो था ना, वही खाली उसका क्या बोलते हैं उसको, उसके ही 2 पार्ट होंगे, वो भी वही खाली एक्सपेंडेबल है, ठीक है। बाकी ये भाई साहब कैसा है, रिसाइकलेबल है, इसको आप रीयूज कर सकते हैं। ओके, कास्ट स्टील ग्रिट बीइंग softer of the two tends to round off and impact loses the sharp edge। इसमें पहले तो sharp edge आता है, ठीक है। ये जो है cast steel grit being softer of the two tends to round on impact and loses its sharp edge। अगर क्या होगा, आप ऐसे यूज करते ही जाएंगे तो उसका शार्प एज टूटेगा ना, डेफिनेटली। ये मटेरियल के बाद एक बार टकराएगा तो थोड़ा टूटेगा नहीं, वियर होगा। क्या होगा, वियर होगा। टूटेगा वर्ड सही नहीं है, शेटरिंग में नहीं बोल रहा हूं मैं, शेटरिंग नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसा बोल रहा हूं ये जो है वो छोटा वियर हो जाएगा, तो मतलब थोड़ा घिसता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा एकदम छोटा बन जाएगा। आप कितनी बार, 10 बार यूज करेंगे, 5 बार यूज करेंगे, चलो आपने 3 बार यूज किया तो ये पहले तो इतना बड़ा है, फिर शायद वो ऐसा छोटा हो जाए, शायद ऐसा हो जाए, शायद एक मिट्टी जैसा पाउडर जैसा बन जाए, क्योंकि हर बार टकराते वियर होते वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी की वजह से यहां पे लिखा है लूज इट्स शार्प एज। ओके, ACI अंगुलर चिल्ड आयन, वो भी बहुत डेंजर है। अंगुलर चिल्ड आयन चिप्स ऑफ स्मॉल स्लीवर। ओके, स्लीवर क्या है, स्लीवर मेरे भाई एक टाइप का डिफेक्ट है। मैं आपको यहाँ पे डिफेक्ट दिखाया है तो दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे स्लीवर लिखा है ना, स्लीवर एक डिफेक्ट है। वो इतना शार्प होगा मेटालिक ग्रिड से, वो इतना शार्प होगा कि मेटल के ऊपर टकराएगा और टकरा के शायद वो स्लीवर भी कर दे, शायद वो एक डिफेक्ट भी जनरेट कर दे। इतना डेंजर होता है, ठीक है, बहुत हार्ड होता है भाई। एक बार टकराएगा ना, अगर मैं आपको बोला ना एक बंदे को ऐसे लग गया को उसके अंदर भी चला गया मटेरियल, ठीक है, तो ऐसा भी होने का चांसेस है, ठीक है। ओके, हाथ के अंदर फिर हमको ऑपरेशन करके सब चीज करके उसमें छोटे ग्रिड्स वगैरह क्लीनिंग करके एक को निकालना पड़ा, वैसे बहुत सारे थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है स्लीवर, ऐसा डिफेक्ट भी जनरेट कर सकता है, एक लेमिनेशन टाइप का। देखो ये लेमिनेशन जैसा हो गया है, और लेमिनेशन होने के चक्कर में मेटल वहां से क्रैक, एक स्मॉल क्रैक बोलेंगे, वो जो क्रैक रिमूव करना है, तो फिर आपका कुछ नहीं है, आप तो पेंटिंग इंस्पेक्टर है, आपको तो बोल देना भाई यहाँ पे मुझे कुछ कांड लग रहा है, यहाँ पे कुछ मुझे मटेरियल में प्रॉब्लम लग रहा है, एक काम करो इसका यूटी करो, मुझे यहाँ पे लेमिनेशन जैसा लग रहा है, यूटी करो। आप अल्ट्रासोनिक के लिए आपको वहां पे यूटी ऐसा बोल के इंजीनियर को बोल के निकल जाना है, फिर आपको खुद प्रॉप को घिसना नहीं है, ठीक है। आप तो पेंटिंग इंस्पेक्टर है, आपको तो पेंट का ही प्रॉपरली ध्यान देना है। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अंगुलर चिल्ड आयन चिप of the smaller seal, one type of defect है, on impact of the produce the sharp cutting surface on its next cycle। दूसरा साइकिल में वो एक शार्प कटिंग एज जनरेट करेगा, मटेरियल को इतना तोड़ेगा वो कि वो शायद स्लीव भी हो जाए, लेकिन वो ध्यान रखने का, ठीक है। उसका भी रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सारे हैं, आगे आएगा तो मैं समझाएगा। The findings show the produce the extremely abrasive and causes extremely wear मूविंग पार्ट ऑफ द रिकवरी सिस्टम। अगर समझो इसका क्लींसिंग करना है, समझो आपने एक बार तो यूज कर दिया, उसका ऐसे मार के ऐसे चलो एक बार तो यूज कर दिया, लेकिन यूज करने के बाद आपको रीयूज करना, क्योंकि ये तो बहुत कॉस्टली है भाई, ये बहुत पैसा लगता है इसमें, मेटालिक ग्रिड्स को बहुत पैसा लगता है। तो आप क्या सोचेंगे कि एक काम करो, इसको फिर इकट्ठा करो जमीन से, फिर उसको क्लींसिंग यूनिट में डालो, वो क्लीन कर देगा, फिर वापस हम रीयूज करेंगे। तो रीयूज तो आप कर सकते हैं, मना नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप क्लींसिंग यूनिट में डालेंगे तो उसके जो कुछ मूविंग पार्ट्स है उसको भी वियर एंड टियर करेगा, उसको भी वो थोड़ा घिंचवाएगा, उसको भी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि वो बहुत हार्ड है यार। ये तो मेटल का खुद का बना है, ये तो कास्ट स्टील का वगैरह सब चीज का ग्रिड से, वो बहुत मेटल को मेटल से टकरा के तोड़ना है, ठीक है। इसके लिए ये तो हार्ड होने ही वाला है। तो मेटालिक एब्रेसिव आर रिसाइक्लेबल बिकॉज द पार्टिकल रिड्यूस द साइज स्लोली। देखो ये रिसाइक्लेबल है, ठीक है, रिसाइक्लेबल ऑलरेडी मैंने समझा है ना, ये रिसाइक्लेबल है। उसके लिए तो वो टेबल में दूसरे टॉपिक में मेटालिक रिसाइक्लेबल में उसको क्लोज जो एरिया होता है उसमें यूज करना है उसको। रिसाइक्लेबल इसका मतलब ये हुआ इसके 2 पार्ट तो होने वाले नहीं है, 2 पार्ट नहीं होने वाले हैं, तो फिर उसको छोटा, भले ही थोड़ा वियर एंड टियर की वजह से थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन 2 पार्ट नहीं होगा, फिर आपको उसको लेके रीयूज कर सकते हैं। एंड इन रीयूज मेनी टाइम ऑफ स्टील परफॉर्म यूजफुल फंक्शन ऑफ वर्क मिक्स। अभी वर्क मिक्स क्या है,
नया वर्ड आया वर्क मिक्स। अभी देखो एक बार आपने यूज कर लिया, एक बार यूज करने के बाद अभी क्या करना है, वो ले लेना है और लेके, वो तो छोटा छोटा हो गया होगा, ये जो मेटालिक ग्रिड्स है वो छोटा हो गया होगा। अभी छोटा हो गया है तो वो छोटा यूज करेंगे तो कम सरफेस प्रोफाइल बनेगा। इससे अच्छा वर्किंग मिक्स का आपको फॉलो करना पड़ेगा। वर्किंग मिक्स क्या है, थोड़ा नया जो आपके पास है ना उसको थोड़ा निकालना है, उसके साथ मिक्सअप कर देना है। वो कैसा मिक्सअप करना है, 20 से 30% ये पुराना, 20 से 30% पुराना, और जो नया जो आपके पास है, नया जो आपके पास मेटालिक ग्रिड्स है वो 70 से 80%, ठीक है, 70 से 80% इसको डालो, नया डालो, और पुराना वाला 20 से 30%। ऐसे करके आप मिक्सअप वर्क मिक्स का रेशियो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये फंडा हो गया। अभी यहाँ पे वर्किंग मिक्स का पूरा रेशियो ऑफ द एज ब्ला 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 सब चीज दिया गया है, आप देख लो। इसके बाद ये सब चीज को मैंने छोटा यहाँ पे इतने में कर दिया है, ठीक है। अभी मेटालिक ग्रिड्स, वो मेटालिक ग्रिड्स मस्ट बी रिसाइक्लेबल। अब रिसाइक्लेबल मतलब रिसाइक्लेबल है, वो वापस यूज भी कर सकते हैं। इकोनॉमिकली रीजन देयर इज नॉट यूज इन साइट वर्क, थोड़ा पैसा लगता है ज्यादा क्योंकि बहुत महंगा है, ठीक है। इसके लिए जनरली हम लोग इसको नहीं यूज करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम वियर एंड मूविंग पार्ट एंड रिकवरी सिस्टम, जो क्लींसिंग यूनिट है या रिकवरी यूनिट है उसको भी थोड़ा लग जाएगा, उसको भी वियर करेगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। मस्ट बी क्लीन्ड बिफोर रीयूज, आपको यूज करना है तो आपको एक बार उसको क्लीन करना पड़ेगा। और वर्किंग मिक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन, आपको वर्किंग मिक्स रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। 20 से 30% आपका नया मेटालिक ग्रिड्स और आपका 80 से 70% पुराना वाला जो यूज हो चुका है वैसा। अभी आता है मेटालिक शॉर्ट। अभी देखो वो जो था ये शार्प था, कैसा था, शार्प उसका एज था, लेकिन ये जो है ना वो स्फेरिकल शेप में होगा। यहां पे किधर भी लिखा होगा तो आएगा, देखो मैं यहां पे लिख लिया है स्फेरिकल। शॉर्ट इज अ स्फेरिकल एंड डज नॉट शेटर, ये भी शेटर तो नहीं होने वाला, शेटर मतलब दो पार्ट होना, दो पार्ट नहीं होने वाला है। तो ये फंडा आप याद रखो, इसका दो पार्ट नहीं होने वाला है। अभी क्या होगा, वो स्फेरिकल शेप में है। शॉर्ट, यहां पे शॉर्ट याद रखना है, मेटालिक शॉर्ट याद रखना है। पहला हमने डिस्कस किया वो मेटालिक ग्रिड्स का डिस्कस किया, मेटालिक ग्रिड का डिस्कस किया। तो इसके लिए मेटालिक ग्रिड और शॉर्ट दोनों को मिक्स नहीं करने का। शॉर्ट मतलब स्फेरिकल शेप में होता है, ये भी याद रखो। शॉर्ट मतलब छोटा है, सब भी माइंड में थोड़ा अगर याद रखने के स्टाइल में समझना है तो समझ लो। शॉर्ट मतलब छोटा, मतलब वो स्फेरिकल शेप में है और एकदम राउंड राउंड जैसा रहेगा। देखो ये स्फेरिकल शेप में देखा, और ये कितना कचरा जैसा था और ये कितना अच्छे से है, देखा राउंड राउंड। तो ये भी अपने हिसाब से जो भी इंडस्ट्री में यूज करना है उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ओके, शॉर्ट इज स्फेरिकल एंड डज नॉट शेटर। डज नॉट शेटर मतलब इसके दो पार्ट नहीं होने वाले हैं, याद रखो। इसके लिए तो उसको रिसाइकलेबल में वो टेबल के अंदर जगह दिया गया है। ओके, अदरवाइज विल बी फॉर्म इन ग्रिड, वो ग्रिड फॉर्म में आएगा। व्हेन सप्लाई इन पार्टिकल एंड वर्चुअली यूनिफॉर्म साइज एंड शेप, इसका एक फिक्स यूनिफॉर्म साइज एंड शेप होगा। नॉट अ वर्किंग मिक्स नहीं, बट लाइक अ ग्रिड्स दे आर वियर डाउन स्लोली इन साइज। हाँ, ये जैसे ही आप यूज करते जाएंगे, एक बार यूज किया, फिर इकट्ठा किया, फिर क्लीनिंग यूनिट में डाला, फिर वापस दूसरी बार यूज किया, फिर क्लीनिंग, तो उसका छोटा छोटा धीरे धीरे उसका साइज जो है वो पतला होता जाएगा। दो पार्ट नहीं होगा, वो वियर की वजह से पतला होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, ठीक है। ये फंडा याद रखो। रेगुलर एडिशन न्यू एब्रेसिव विथ ग्रिड्स एंड व्हेन मेंटेन द वर्क मिक्स, इसमें भी वर्क मिक्स का रेशियो आप फॉलो करेंगे। 70 to 30% वाला, 20 to 30% नया पुराना वाला, और 70 to 30% नया आप यूज करके दोनों को मिक्स करके वापस यूज कर सकते हैं, ठीक है। The particle are worn down evenly, finding the drawn out the system during cleaning. आपको ये क्लीनिंग करने में अच्छा काम आएगा। ये फंडा देखो, एक लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीनिंग करने में आपका ये चीज काम आने वाला है। मेटालिक ग्रिड्स, अभी क्या करेंगे हम लोग, दोनों को मिक्स यूज करेंगे। मेटालिक ग्रिड्स एंड मेटालिक शॉर्ट दोनों को मिक्सअप में यूज करेंगे तो कैसा काम होगा वो हम देख लेते हैं। अगर मेटालिक ग्रिड्स खाली यूज करेंगे तो स्लीवर जैसा एक डिफेक्ट पैदा करता है और एकदम हाइक जैसा एक डिफेक्ट पैदा करता है, लेकिन दोनों को मिक्सअप में यूज करेंगे तो बहुत मजा आएगा। वो आने वाला टॉपिक में मैं समझाता हूं। मेटालिक शॉर्ट की बात करते हैं, ये मैंने इसका इतना बड़ा छोटा चीज में लिख दिया है। आपको अगर पूरा बुक नहीं है, बुक में आपके बुक में यहां तक है
ठीक है, यहां से लेके शॉर्ट इज वहां से लेके यहां तक है, लेकिन ये मैंने शॉर्ट में कर दिया, पूरा का पूरा चीज समझा दिया है इसमें। मेटालिक शॉर्ट स्फेरिकल शेप में है, ग्रिड्स फॉर्म में रहेगा, विजुअली यूनिफॉर्म साइज एंड शेप रहेगा, ठीक है, एंड यूज एनक्लोज्ड सिस्टम, आपको एक क्लोजिंग सिस्टम है उसमें यूज करना है। अगर आप ओपन सिस्टम में यूज करेंगे तो वो तो बहुत कॉस्टली है, आपकी लग जाएगी, पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, ये भी बात है। ग्रेजुअली वियर, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वियर होते जाते हैं, वियर डाउन इन साइकिल बाय साइकिल, जितना आप यूज रीयूज करते जाएंगे वैसे वो वियर होता जाएगा, छोटा छोटा होता जाएगा। एंड नीड टू बी क्लीन्ड बिफोर रीयूज, अगर आपको यूज करना है तो उसको रीयूज करना है तो आपको क्लीनिंग करना है, क्लींसिंग यूनिट में डालना है। ओके, अभी दोनों का कॉम्बो बात करते हैं। अभी मेटालिक शॉर्ट एंड ग्रिड्स क्या दोनों अगर कॉम्बो करेंगे तो क्या होगा, तो मेरे भाई यहां पे मैं एक फिगर दिखाता हूं, ये फिगर है, ठीक है। अभी ये दोनों का कॉम्बो है, ऐसा समझ लो, ये एक कोई एक प्रोफाइल है, यहां पे ये प्रोफाइल है, इसमें मैं दोनों का मिक्सअप यूज करता हूं। अभी क्या होगा, मेटालिक ग्रिड्स जो है ना वो थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा चीज रफ पीक वगैरह सब जनरेट करेगा, ठीक है। रफ पीक कौन, मेटालिक ग्रिड्स, और उसके साथ में मिक्सअप है मेटालिक शॉर्ट। वो क्या करेगा, मेटालिक शॉर्ट है ना, ये सब चीज को मेंटेन करेगा, ये जो ऊपर ऊपर जो चीज है ना वो ऐसा ये सब चीज को मेंटेन करेगा, ऐसे अच्छे से मेंटेन करेगा। क्यों, क्योंकि वो तो स्फेरिकल शेप में है, वो स्फेरिकल शेप में यहाँ पे जैसे ही गिरेगा तो इसको तोड़ डालेगा, वो भी स्फेरिकल शेप में यहाँ पे गिरेगा तो उसको तोड़ डालेगा, तो इसको मेंटेन करता है, नया कुछ नहीं। इसके लिए दोनों का मिक्सअप यूज करना ही हितावह है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेटालिक शॉर्ट एंड ग्रिड मिक्स of short and grid result the more uniform profile। क्या लिखा है, दोनों का मिक्सअप यूज करेंगे तो अच्छा का अच्छा यूनिफॉर्म प्रोफाइल मिलने वाला है आपको, याद रखो भाई, समझ में आ रहा है ना। कुंज बिहारी जी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन में, वेरी गुड भाई, चैट बॉक्स में डालो भाई, थोड़ा हिलते रहो, मुझे भी समझ में आए। मैं ऐसा बोलोगे कि आप फास्ट जल्दी जल्दी समझा दो तो मैं जल्दी जल्दी भी समझा देता हूं, ठीक है। किसी को समझ में आ रहा है? फैजल खान जी ने लास्ट में बोला है योर क्लास इज अमेजिंग सर, वेरी नाइस, ओके वेरी गुड। सुमन अधिकारी जी ने बोला है पाइपिंग में क्या, भाई मुझे क्वेश्चन समझ में, अंडरस्टैंड, थैंक यू। विष्णु भाई ने बोला है अंडरस्टैंड, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, वेरी नाइस। ओके, पवित्र जी ने बोला है वेरी नाइस, चलो अच्छी बात है। चैट बॉक्स में आप हिलते रहो, कमेंट मारते रहो, ताकि हम लोग जो काम कर रहे हैं स्किल इंडिया मूवमेंट का, किसी को पैसा बचाना है तो ये थोड़ा फायदा कर सकता है, बाकी हम तो करके निकल जाएंगे। हमें तो ऑर्डर मिला है कि भाई आप कर लो, तो हम तो कर लेंगे। फिर आप बोलेंगे कि यार कुछ समझ में नहीं आया है, तो कुछ काम का नहीं है, अगर समझ में आता है तो ही काम का है, ठीक है। इसके लिए आप कॉमेंट भी मारो, मुझे भी समझ में आए। सर दिस इज इनफ फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यस, मैं जितना करवाता हूं उतना करिए, पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द ग्रिड कट्स द प्रोफाइल एंड शॉर्ट बीइंग द अनेबल टू एंटर टू द टॉप प्रोड्यूस। अभी देखो ट्रॉट आया, एक नया वर्ड आया ट्रॉट। अभी ट्रॉट जो है वो मैं आपको बोल देता हूं क्या है, ये फिगर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो है ना यहाँ पे ऐसा ऐसा है, राइट, ऐसा ऐसा है, तो ये जो सबसे नीचे का पार्ट है ना वो ट्रॉट है। क्या है, ट्रॉट है, यहाँ पे लिखा है ट्रॉट है। और सबसे ऊपर का ये पार्ट है उसको बोलते हैं पीक है। तो अभी मैं यहाँ पे ये बोलूं ऐसा है, ठीक है। तो अभी ये जो है ना ये एरिया, मैं दूसरे पेन से ड्रॉ करता हूं, ये एरिया उसको ट्रॉट बोलते हैं, इसको पीक बोलते हैं। क्या है, पीक है, ये ट्रॉट है। तो समझ में आ गया, नया कोई रॉकेट नहीं है भाई, एकदम सिंपल है। देखो जब आप ग्रिड से ब्लास्टिंग करेंगे तो ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो सबसे नीचे का एरिया है वो ट्रॉट है, और ट्रॉट है, ट्रफ बहुत टफ वर्ड है, ठीक है, ट्रफ समझो, ट्रफ। और ऊपर का जो एरिया है वो पीक है, ठीक है, नया कुछ रॉकेट नहीं है। अभी हम हमारी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है। ग्रिड्स क्या करेगा, कट द प्रोफाइल मतलब सरफेस रफनेस जनरेट करेगा। प्रोफाइल जहां पर वर्ड आया वहां सरफेस रफनेस समझना है, ऑलरेडी मैंने आपको समझाया। ओके, ग्रिड्स कट द प्रोफाइल एंड शॉर्ट बीइंग, देखो ग्रिड्स क्या करेगा, प्रोफाइल जनरेट करेगा, छोटा मोटा ऐसा, और क्या करेगा, शॉर्ट जो है वो ट्रॉट के अंदर जाएगा, उसके अंदर से कचरा जो है वो रिमूव करेगा एंड कंट्रोल द पीक हाइट को कंट्रोल करेगा एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ रफ पीक।
रफ पिक, ठीक है, वो वन टाइप ऑफ डिफेक्ट है। वो रफ पिक मैंने ऑलरेडी समझा दिया है आपको क्या है। ये रफ पिक यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया है, ये है रफ पिक। मतलब ये पिक जो है उसको मेंटेन करेगा कौन, कौन मेंटेन करेगा, मेटालिक शॉर्ट। कौन मेंटेन करेगा, मेटालिक शॉर्ट। वेरी गुड, ठीक है। तो ये ऑफलाइन वाले भी जागते रहो, ठीक है, सोने का नहीं। ओके, तो अभी ये मेटालिक शॉर्ट है, वो क्या करेगा, इसको मेंटेन करेगा और मेटालिक ग्रिड से वो ऐसा 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 एक प्रोफाइल बनाएगा, ठीक है। मतलब ये सरफेस रफनेस प्रॉपर जनरेट करेगा, नया कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रफ पिक इज वन विच वेल proud the acceptance profile range and painted over the due contamination of the point and leave the bar metal and contamination atmospheric and allowing the corrosion occur. Okay, रफ पिक क्या करेगा, रफ पिक क्या करेगा, मैं यहाँ पे ही ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। समझो ये आपका कोई एक मेटल सरफेस है, उसको मैंने ब्लास्ट किया, ब्लास्ट करने के बाद ऐसा ऐसा कुछ हुआ, एक ऐसा कुछ हुआ। अभी क्या होगा, हम लोग पेंट मारेंगे, तो पेंट क्या करेंगे, पेंट तो हम ऐसे 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 मार देंगे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे पेंट मार देंगे तो पेंट अंदर भी शायद उतर जाएगा, ठीक है ऐसा। लेकिन ये भाई साहब मेटल का ये जो ये पीक है वो बाहर रह गया, वो बाहर रह गया तो एटमॉस्फेरिक से कांटेक्ट हुआ, एटमॉस्फेरिक से कांटेक्ट हुआ तो एटमॉस्फेरिक का जो मॉइस्चर है उससे कांटेक्ट करके वहां पे कंटामिनेशन स्टार्ट करेगा। फिर ये धीरे धीरे कंटामिनेशन अंदर उतर के ये सब चीज का पूरा रस्टिंग कर देगा। समझ में आया? इसके लिए ये जो पीक है, ज्यादा पीक है, रफ पीक है, रॉक पीक है, वो अच्छा बात नहीं है। तो वहां पे यही चीज लिखाया गया है। ओके, टिपिकल मिक्स रेशियो शॉर्ट एंड ग्रिट आर यूज्ड इन पाइपिंग कोटिंग एंड 70 to 80% से 30 to 20% लिखा है। 70 से 30% से 80 से 20% तक आपको मेंटेन करना है। किसका रेशियो? मेटालिक शॉर्ट एंड मेटालिक ग्रिट्स दोनों का कॉम्बो अगर करना है तो, ठीक है। Other properties of the abrasive has an effect on resulting the substrate also being, देखो दूसरा प्रॉपर्टी क्या क्या इफेक्ट करेगा, साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल कौन सा है उसके ऊपर भी डिपेंड है। अगर बड़ा साइज है तो भी अच्छा बात नहीं है, छोटा साइज है तो भी अच्छा बात नहीं है, जो भी है साइज ऑफ पार्टिकल है। डिग्री ऑफ क्लीनिनेस जो है, डिग्री ऑफ रफनेस है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? साइज ऑफ पार्टिकल, हार्डनेस ऑफ द मटेरियल, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल एंड शेप ऑफ द पार्टिकल। ओके, दूसरा कुछ चीज ऐसा है, ह्यूमन फैक्टर है, ठीक है। ह्यूमन फैक्टर क्या है? स्पीड। स्पीड भी एक ह्यूमन फैक्टर है। ज्यादा स्पीड से निकलेगा तो ज्यादा एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और ज्यादा जल्दी से टकराएगा, फास्ट टकराएगा मटेरियल के ऊपर तो ज्यादा रफनेस क्रिएट करेगा। दूसरा है डिस्टेंस। अगर आप कम डिस्टेंस रखेंगे तो अच्छी बात है, अगर ज्यादा डिस्टेंस रखोगे तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, एंगल ऑफ अटैक। अटैक का आप अगर प्लेट यहाँ पे है, यहाँ पे प्लेट है और आप ऐसा रखेंगे तो फिर कुछ काम का नहीं है ना, ऐसा एकदम सीधा रखना पड़ेगा, एकदम परपेंडिकुलर में, ठीक है। आप पैरेलल रखेंगे तो इसको तो ऐसा नहीं कर, खच से करके निकल जाएगा वो, तो ब्लास्टिंग प्रॉपर नहीं होगा। इसी की वजह से मैं ह्यूमन फैक्टर आपको समझा रहा हूं ना, लिखना है तो लिख लो। जो ह्यूमन फैक्टर है वो स्पीड है, डिस्टेंस है, एंगल ऑफ अटैक है और टाइम टेकन। कितना टाइम? अगर 10 सेकंड यहां पे रुकेंगे तो थोड़ा अच्छा है, 15 सेकंड रुकेंगे तो और अच्छा है, 10 सेकंड से और ज्यादा। अगर एक ही जगह पे आप ज्यादा टाइम तक रुकोगे ब्लास्टिंग में, क्योंकि अंदर से मशीन तो चालू है, अंदर से ग्रिड्स, हमने पहले ही चैप्टर के स्टार्टिंग में ही समझाया, सरफेस क्लीनिंग। तो सरफेस क्लीनिंग और उसका जो प्रोफाइल है वो मेंटेन करना है, तो अंदर से एयर आएगा, प्रेशर एयर आएगा, उसके अंदर एयर के बाद उसमें ग्रिड्स वगैरह जो भी है, कॉपर स्लैग वगैरह डाला है तो वो अंदर रहेगा और यहाँ से निकलता जाएगा। जैसे ही जितना टाइम तक आप रुकेंगे उतना अच्छा क्लीन होगा, उतना अच्छे से एरिया इंक्रीज होगा। एरिया ज्यादा इंक्रीज होगा तो पेंट का एडेजन चिपकेगा, पेंट अच्छे से चिपक के रहेगा। फंडा यही है मेरे भाई, नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। ओके, अभी मेटालिक ग्रिड्स एंड मिक्स, ये दोनों का मैंने ये पूरा का पूरा वर्ड इसमें थोड़े से मैं लिख दिया है। रेशियो डिपेंड ऑन स्पेसिफिकेशन। आपका स्पेसिफिकेशन कौन सा है, उसका रेशियो कितना रखना है वो आपके स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिपेंड है। कुछ लोग है ना बोलते हैं अरे तू ऐड कर देना, ऐसा ही चलता है। तो इंडिया में ना बहुत सारा पेंट का एक
रिवर खाता है, बहुत पेंट का रिवर खाता है, और सबसे ज्यादा कंप्लेंट है ना वो पेंट का ही होता है कि यार पेंट बराबर नहीं हुआ है। वेल्ड तो है ही, वेल्ड का तो कंप्लेंट है ही, उसके तो हम बात ही नहीं कर रहे। समझो एग्जांपल के तौर पे काम बहुत अच्छा हुआ, पूरा प्रोडक्ट तैयार आगे अच्छे से चकाचक हुआ, वेल्डिंग इंजीनियर ने प्रॉपर चेक किया और वेल्डिंग प्रॉपर अच्छे से बाहर प्रेशर वेसल बाहर निकला, लेकिन बाहर निकलने से पहले आपको एक पेंटिंग का काम करना था, आपने पेंटिंग वाला तुल खाट खाट मार दिया, कुछ पता ही नहीं, ऐसे ही ऊपर कुछ रस्ट बस रिमूव नहीं किया, ऊपर ऐसे ही ब्रश मार दिया है तो स्प्रे लगा दिया, तो क्या क्वालिटी अच्छा है? नहीं, पूरा काम जीरो। आपका 2 साल भी प्रोडक्ट नहीं टिकने वाला, वो रस्ट हो जाएगा। समझे आप? क्योंकि पहले चैप्टर में मैंने समझाया, दूसरे चैप्टर में भी स्टार्टिंग में मैंने समझाया कि भाई आपका पेंट जो सरफेस है लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है तो 10 साल अच्छा सा आप सरफेस प्रिपरेशन करेंगे तो अच्छा सा पेंटिंग करेंगे तो 10 साल के लिए जॉब टिकेगा। अगर उसका मीडियम करेंगे तो फिर 5 साल के लिए, और कुछ घनचक्कर जैसा करोगे तो 2 साल के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको ये समझना है कि रेशियो डिपेंड ऑन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको इसको ऐड करना है, और पार्टिकल साइज वगैरह सब चीज देख लो आपका कौन सा स्पेसिफिकेशन है। मिक्सिंग रिजल्ट मोर वर्क यूनिफॉर्म प्रोफाइल क्रिएट। अगर मिक्सिंग प्रॉपर होगा तो आपका प्रोफाइल जो है सरफेस रफनेस है वो अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से बनेगा। और यूज द एनक्लोज्ड सिस्टम, इसको एनक्लोज सिस्टम में यूज करना है। क्यों? क्योंकि भाई ये बहुत कॉस्टली है, इसको आपको फिर इकट्ठा भी करना है। अगर आपको एटमॉस्फेरिक में ऐसे ही यूज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब खुली हवा में, कोई ना तो ताबूत है, कुछ भी नहीं है, कोई दीवार वगैरह कुछ नहीं है, तो ये तो उड़ के बहुत दूर तक फेंचेगा। फिर क्या छोटे छोटे टुकड़े, ये तो हाथ में भी नहीं आते, मिट्टी जैसा है, एक पाउडर जैसा है, उसको क्या ऐसा पकड़ोगे? ऐसा कैसे होगा? कितना आप इकट्ठा कर पाओगे? इकट्ठा ही नहीं कर पाओगे। इसी की वजह से आपको उसको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रिड कट्स इन द प्रोफाइल एंड शॉर्ट कंट्रोल द पीक। देखो ग्रिड्स क्या करेगा, मेटालिक ग्रिड है वो प्रोफाइल को कट करेगा, और शॉर्ट जो है वो कंट्रोल द पीक, पीक को कंट्रोल करेगा। और जो शॉर्ट है वो एकदम नीचे तक जाएगा। समझो ये थ्रो है ना, थ्रो, तो यहां तक अंदर तक वो उतरेगा, ठीक है, अंदर तक उतरेगा, और वहां से वो जब चीज कचरा वगैरह कंटामिनेशन है वहां से वो निकाल देगा, ठीक है। टिपिकल मिक्सिंग रेशियो जो है वो यहाँ पे 70 से 80% का दिखाया गया है, ठीक है। ये नहीं दिख रहा है तो थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एकदम सिंपल है। अब दिख रहा है ना मैडम? यस दिख रहा है। ओके, अब ये छोटा हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे नया कुछ नहीं है, एक ही लाइन है तो थोड़ा पढ़ लेता हूँ जल्दी जल्दी। टिपिकल मिक्स रेशियो 70 से 80% एंड शॉर्ट का 20 से 30% आपको रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये पिक थ्रू है। पिक थ्रू मतलब नीचे का थ्रू ऊपर का पिक, नीचे का थ्रू ऊपर का पिक, ऐसा 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 होता है ना। तो अगर ये जो नीचे का एरिया है, ठीक है, अभी ये तो सब घूमने लगा यार, ये जो नीचे का एरिया है वो थ्रू है, ठीक है। ऊपर का एरिया है वो पीक है, नया कोई रॉकेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द स्टील हैव अ डेंसिटी अप्रोप्रिएट 7.6। ये मैं जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, यहाँ पे अभी मैं भी थक गया हूँ, तो सेशन को थोड़ी देर में क्लोज करते हैं, फिर हम पार्ट 2 में आगे बढ़ेंगे। यहाँ से ऐसा है तो मैं थोड़ा जल्दी पढ़ लेता हूँ ताकि ये एक टॉपिक फिनिश कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टील हैव अ डेंसिटी, अगर देखो ये स्टील का डेंसिटी अगर समझो मेरा 7.6 है एंड कॉपर स्लैग एंड डिपेंडिंग अपॉन कंपोजिशन एंड अप्रोप्रिएट 4.2 है, तो अभी क्या होगा, वो यहाँ पे टकराएगा, टकराने के बाद इसमें से सब चीज को निकालेगा, माइल स्केल को निकालेगा, और निकालने के बाद हमारा सरफेस रफनेस प्रॉपर बनाएगा। यही चीज लिखा है, इफ द वन पार्टिकल ईच मटेरियल आइडेंटिफाई द साइज इज हिट्स द स्टील सरफेस, स्टील की सब सरफेस पे हिट होगा, देन इन्वॉल्व द लॉजिकली एंड से दैट द स्टील वुड इम्पिंज फर्दर इनटू द सब सरफेस। मतलब ये स्टील के साथ टकराएगा तो वहां पे एक हैमरिंग टाइप का इफेक्ट करेगा। हैमरिंग तो नहीं बोलेंगे उसको, वहां से काटेगा, खरोचेगा, ऐसा खरोचेगा। खरोचने के बाद वो क्या होगा, रिजल्टिंग वो आपका एक डीपर थ्रॉट जनरेट करेगा। ट्रॉट जनरेट, डीपर ट्रॉट मतलब एक खड्डा, ऐसा खड्डा, अब अप एंड डाउन ऐसा करना चाहिए ना हमको, तभी तो पेंट अच्छे से एडेजन से चिपकेगा, तो ऐसा करेगा, ठीक है। और स्फीरिकल पार्टिकल क्या करेगा, स्फीरिकल पार्टिकल जो है वो ऊपर का पिक को मेंटेन करेगा, विल नॉट बी इम्पीज इन डीपली बिकॉज ऑफ द लार्जर एंड स्मॉल smooth surface area and will be energy up and pinning on the work hardening and surface rather than cutting into it. So the
शॉर्ट ब्लास्टिंग सरफेस, डिफरेंट अपीयरेंस एंड टेक्सचर ऑफ द ग्रिड ब्लास्ट सरफेस। तो ये पूरा का पूरा फिर ब्लास्ट सरफेस में स्टार्ट होगा। एक लास्ट टॉपिक ले लेते हैं, फिर एडेजन प्रोफाइल से बाद में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, बाद में साइज ऑफ एब्रेसिव, ठीक है। साइज ऑफ एब्रेसिव जो ना, ये छाहनी है, हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको, घर का वो जो छानते हैं ना छाहनी, वो छाहनी टाइप का है, नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। ये छाहनी टाइप का ये डिब्बा है, ठीक है। अभी क्या होगा, यहाँ से डालो तो नीचे से अच्छा सा निकलेगा, ये छोटा होगा, इससे छोटा शायद हो सकता है, ऐसा छाहनी टाइप का है, ठीक है। तो ये जो ग्रिड का साइज है, साइज ऑफ एब्रेसिव, वो किसके ऊपर, तो जी है, वो ग्रिड्स है। जी का मतलब है ग्रिड्स, एस का मतलब है शॉर्ट। अगर जहां पे जी लिखा है तो आपको समझना है वो ग्रिड्स का प्रोफिक्स है, ठीक है। प्रोफिक्स मतलब एक जी, हम लोग जनरली लिखते हैं ना, खाली जी लिख के निकल जाते हैं, तो जी का मतलब हमको समझना है ग्रिड्स। एस का मतलब है शॉर्ट, तो जी है ग्रिड्स। एमोर्फस, एमोर्फस मतलब उसका कोई साइज एंड शेप नहीं है, ऐसा, ठीक है। पॉइंट एंड कटिंग एज एंड इरेग्युलर प्रोफाइल, उसका प्रोफाइल जो है इरेग्युलर है, ठीक है। दूसरी बात, एस प्रीफिक्स है, वो शॉर्ट स्फेरिकल है एंड स्मूथर प्रोफाइल है, ठीक है। जी एंड एस ऑल्सो डिनोटेड बाय नंबर एंड वी डिनोटेड बाय द पार्टिकल साइज। तो मैं आपको ये बोलूं कि BS जो है, BS 410 है, वो चैप्टर नंबर आई थिंक 21, ये कोई चैप्टर आएगा, मैं आपको चैप्टर बोल देता हूँ कौन सा चैप्टर है वो, और चैप्टर नंबर 21 लिस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड ब्रिटिश स्टैंडर्ड नंबर्स। ये जब चैप्टर आएगा तब ये बात तो मैं, ये क्या है उसका मैं समझाएगा, लेकिन अभी मैं बोल देता हूँ, ये जो है उसका साइज का एक सिस्टम है, एक स्पेसिफिकेशन फॉर टेस्ट स्लीव, ठीक है। सीव्स मतलब छाहनी, ठीक है, छालने का छाहनी, ठीक है, छाहनी है, ठीक, उसका स्पेसिफिकेशन है। उसके हिसाब से देखा जाए तो अगर 24 लिखा है आपका, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ समझो G24 लिखा है, तो वो जो ग्रिड्स का साइज है वो 2.4 है। अगर S 3.33 लिखा है तो ग्रिड्स का साइज है 3.30, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ भाई, 3.30 mm, ठीक है, ये mm उसका यही है, नॉमिनल पार्टिकल साइज जो है वो इसमें मेजर किया जाता है। न्यू BS 7079 पार्ट जो है वो यूज द डिफरेंट मेथड अगेन द मेट्रिक यूनिट G140 विल बी मीन द नॉमिनल पार्टिकल साइज 1.4 mm। तो यहाँ पे मैं पार्ट 1 को क्लोज करता हूँ और थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में मैं पार्ट 2 बनाएगा, तो पार्ट 2 में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन में डालेगा, ठीक है। हम यहाँ तक किए हैं, आने वाले सेशन में मैं एडेजन प्रोफाइल कैसे होता है, डिग्री ऑफ रफनेस, डिग्री ऑफ क्लीनिनेस, इसके बाद ये प्रोफाइल क्या है, उसके बाद ये प्रोफाइल क्या क्या बोलना चाहता है, ये सब चीजें, सरफेस प्रोफाइल, नीडल गेज कैसा काम करता है, प्रैक्टिकली मैं आने वाले पार्ट 2 में करवाएगा कि ये जो है प्रेसो फिल्म है, उसको टेक्सेक्स भी बोलते हैं, ये जो प्रेसो फिल्म है वो कैसे काम करता है, वो सरफेस के अंदर कैसे चिपकाना है, उसको कैसे काम करवाना है, वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन में पार्ट 2 में देगा। और यहाँ पे पार्ट 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 आप करेंगे तो उसमें से भी करीबन, मैंने आज तो डिस्कस कर लिया बहुत सारे क्वेश्चन, करीबन 5 से 6 क्वेश्चन का डिस्कशन आज मैंने कर लिया, और बाकी के 4 जो क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन है, वो पार्ट 2 में मैं पूरा का पूरा समझाएगा। और यही आएगा, उसके बिना आप, उसके सिवा और कुछ नहीं करना है। चाहे तो आप क्या करिए, दीपेश पटेल से आप एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, वो जो दीपेश पटेल है उसके पास ये बिगेस का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, ये बिगेस का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, वही क्वेश्चन बैंक को रटा कर लीजिए और आप पास हो जाएंगे। कोई आपको इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं यहाँ पे आपको ये बात पूरा का पूरा समझ में आया होगा, और मैं यहाँ पे सेशन को क्लोज करता हूं।